पहले यूरोप क्या है? यूरोप का अर्थ पहले समझो, जो हेडिंग पर डाला है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप क्या है? यूरोप क्या है? इधर मुंह मत है, इधर समझो, इधर मुंह देख रहा है, मेरा नक्शा देख रहा है। यूरोप कौन सी है? महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। क्या है कॉन्टिनेंट? क्या होता है? जिसके चारों बगल पानी। चलो बताए हुए हैं। वैसे एशिया है, कैठो है? 7 गो है, 7 कॉन्टिनेंट है। तो कॉन्टिनेंट का महाद्वीप का मतलब ये हुआ जिसके चारों को बहुत बड़ा जल के भंडार है। तो ऐसे सब जल का भंडार छोटा बड़ा नदी में, समुंदर, सिंपल में क्या कहेंगे, चारों बगल समुंदर हो और बीच में जल का बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा हो, इसे क्या कहेंगे? यूरोप। आइलैंड, टापू जिसको कहता है, तो ये छोड़ा जाए, टापू किसको कहेगा? एक भूमि मिल गया, चारों बगल जल है, उसको कहता है टापू। अब बहुत बड़ा टुकड़ा जमीन का, बहुत बड़ा टुकड़ा, और उसके चारों बगल कौन सी हो? जल हो, उसको क्या कहेंगे? उसका कहेंगे कॉन्टिनेंट। क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंट। कितना कॉन्टिनेंट अभी तक है? 7। एगो 8वां खोजा है, एगो न्यूजीलैंड के बगल में क्या क्या भूमि अलग होने लग गया है, तो चारों बगल भूमि आ जाएगा और चारों बगल जल, बीच में भूमि। 8वां खोजा गया, कहाँ पे? न्यूजीलैंड के बगल। न्यूजीलैंड अभी कहाँ पे है? यूरोप में, ठीक है। 7 है, 8वां खोजा जा चुका है। उसका नाम का पूरे बुक समझ में आया है, इसलिए पता नहीं चल रहा है, ये 8वां आ चुका है। ऑफिशियल कितना है? 7। कॉन्टिनेंट मतलब जिसके चारों बगल बहुत बड़ा जल के भंडार हो और भूमि का टुकड़ा भी बहुत ज्यादा बड़ा हो। उसमें चाहता हम लोग किस में है? एशिया में। भारत सबसे बड़ा है, एशिया सबसे बड़ा। पीछे कौन? भोला सुबह था तू, पीछे घूम कर रहा है। सनवा मुंह देख रहा था, पेन ले रहा था, करवा दे, इसलिए ध्यान इधर दो। अब पीछे से तुमको देख रहा है तो तुम उधर देख क्या रहा है? तुमको कैसे पता? तुमको कैसे पता चला तो ऐसे कर रहा है? नजर जाता है तो कहाँ बन रहा है? 0 डिग्री आएगा पूरे पूरी, तो कैसे बन रहा है? सीधा आएगा तब ना तो आंख पे आ रहा है, तो जान के वहां बैठा है खड़ा होकर देखने के लिए। यहाँ ऐसे कर रहा था ना, पीछे बैठाने का तो खड़ा होकर देखिए, ऐसे करके, ऐसे आंख बुरा रही। इधर ध्यान दो, गद्दा साउंड लेंगे, धुआं उड़ाएंगे बैठे हुए। वर्ड पे ध्यान दो, वर्ड स्लिप कर जाएगा। इधर ध्यान दो, पीछे सूचा नहीं करेगा, पीछे नहीं मुड़ना। तू सुबह में एक और आया था थोड़ा, तो हम छोड़ दिए थे। यूरोप मतलब मुझे क्या है? बहुत बड़ा टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा जिसे चारों बगल क्या हो? समुद्र, क्या कहते हैं? यूरोप। एक और राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, राष्ट्र का मतलब कोई एक देश, कोई देश। वाद का मतलब प्रेम, देश के प्रति लगाव, लगाव कहो या प्रेम कहो, या देशभक्ति, तो ये हो गया राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ कौन सी हो गया? किसी भौगोलिक सीमा के अंदर, किसी यानी कोई एक भौगोलिक सीमा है, कोई एक जमीन का टुकड़ा हमारा, उसके चारों बगल बॉर्डर लगा, उसमें जो लोग रह रहा है, लोगों के प्रति क्या हो? देशभक्ति, देश के प्रति लगाव, उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। या राष्ट्र के प्रति प्रेम या राष्ट्र के प्रति लगाव क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। तो ये कहाँ? यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे पहले पढ़ते हम लोग भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद था ना, भारत में। इसके बाद इंडो चीन में राष्ट्रवाद, इंडो चीन में पढ़ लिए है, इंडो चीन में वियतनाम वाला, और भारत में पढ़ लिए महात्मा गांधी वाला। तो हल्का यहाँ पर यूरोप उसे भी हल्का है, बस ये 2-3 नाम आएगा, उसी को लेकर चलना है, सेम टू सेम कहानी रहेगा। इससे पढ़ने के लिए ध्यान दीजिए, हम खुद ही बोलेंगे क्या सवाल है। इसको पढ़ने के लिए राष्ट्रवाद दुर्गा सिंह बुझ गया, यूरोप में है, यूरोप में ढेर सारा देश है, यूरोप में ढेर सारा। अभी जो आएगा प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ठीक है, आधा रूस भी आता है। रूस देखो, रूस ऐसा देश दोनों आता है, रूस की एशिया और यूरोप दोनों में आता है, बहुत बड़ा देश। रूस बहुत जमीन बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो रूस के यहाँ दोनों में आता है, ऑस्ट्रिया, पर्सा, जर्मनी। ध्यान दो, अभी जर्मनी जो नाम है, अभी देखेगा जर्मनी किसमें आता है? यूरोप में। जर्मनी किसमें आता है? यूरोप में। तुमसे 1.5 साल पूछेगा, हमारे 3-4 देश का बताते हैं, कोई भी देश को उठा लिया, पूछेगा ऑस्ट्रेलिया किस कॉन्टिनेंट में, ऑप्शन दे देगा 4 ठो, ठीक मार देगा, किसमें आता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहे, ऑस्ट्रेलिया जिसका राजधानी वियना है, ऑस्ट्रेलिया, मुंह में रॉल हो गया ऑस्ट्रेलिया। एक होता ऑस्ट्रेलिया जो देश क्रिकेट खेलता है, वर्ल्ड कप हमेशा जीता, वही फिर भारत भरा दिया। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? देश भी है, कॉन्टिनेंट में। एक ऑस्ट्रेलिया बीच में रॉल हो गया ऑस्ट्रेलिया, किसमें आता है? किसमें आता है?
यूरोप में, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया हम 3-4 देश से मुंह से बोलते हैं, ऑस्ट्रिया, पर्सा, जर्मनी, हंगरी, ब्रिटेन, किसमें आता है? ऑस्ट्रिया किसमें आता है? ये सब देश में क्या हुआ? राष्ट्रवाद आया। ये सब देश में या तो इधर जितना यूरोप में जो है, यूरोप में हर यूरोप का था सब शिक्षित देश, पूरे दुनिया में किसका कब्जा रहा है? यूरोप का। आधा दुनिया में कौन कब्जा कर लिया? कब्जा कर लिया यूरोप। भारत में कौन कब्जा किया था? पूरे एशिया जिक्र कर लो, यूरोपीय लोग जी राज किया। ये ब्रिटेन है छोटा सा देश, लेकिन पूरा साम्राज्य उसका फैला हुआ था। ब्रिटेन का पूरा साम्राज्य आधा धरती उसी का साम्राज्य, ठीक है। 19वीं और 20वीं सदी यूरोपीय वाला रहा। 19वीं और 20वीं सदी पूरे देश पे किसका कब्जा किया? यूरोप का। अभी यूरोप का अभी अमेरिका राजा है, पहले ब्रिटेन था, ब्रिटेन तो खत्म हो गया, ठीक है। उसका अस्तित्व खतरे में ना जाए, खत्म हो जाएगी। एक समय से यूरोप पूरे दुनिया पर। आज इंग्लैंड का साल हो गया है, उसको अपना खुद का भी अस्तित्व पता नहीं, इसलिए बहुत बुरा हाल हो गया है यूके इंग्लैंड का, ठीक है। ब्रिटेन वाले अभी बढ़ता हुआ देश है भारत। पहले यहाँ यूरोप आइए, यूरोप के देश का नाम आ गया ऑस्ट्रिया, पर्सा, हंगरी, ब्रिटेन, जर्मनी। इसे किसमें आता है? यूरोप में। किसमें आता है? यूरोप में। पहले कहा हमको लगता है इसमें आएगा पर्सा, रूस, ऑस्ट्रिया, बी से ब्रिटेन। एक तुम नाम हमेशा लेंगे, PRAB, पर्व त्योहार बनाता ना। पी से पर्सा, आर से रूस, ए से ऑस्ट्रिया, बी से ब्रिटेन। ये देश का कहानी पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पे लिखा है, ठीक है। पर्सा अभी जो जर्मनी कहते हैं, जर्मनी को पहले पर्से कहता था। उसमें 39 देश है ना, 39 क्षेत्र मिला हुआ, 39 राज्य को कहते थे। अभी जर्मनी जो है 39 बहुत बड़ा राष्ट्र था, ठीक है, जिसको कहते हैं पर्सा। अभी है जर्मनी जिसको कहते हैं, ठीक है। हिटलर, जर्मनी मतलब हिटलर, ठीक है। तो ये जो शुरुआत करेंगे तो इसमें एक और देश आता है, इसमें फ्रांस। ध्यान दो, फ्रांस एक देश का नाम आता है फ्रांस। इससे पहले हम लोग पढ़े फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या पढ़े हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन। पिछले क्लास में लोग क्या पढ़े हैं? उसी वजह का था, हम मुंह से पढ़ते थे। पिछले क्लास में पढ़े थे फ्रांस की क्रांति। क्या पढ़े थे? कि फ्रांस किसमें आता है? किसमें आता है? यूरोप में। फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था? फ्रांस में क्या हुआ था? फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था? फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था? फ्रांस में राष्ट्रवाद क्यों आया? फ्रांस आजाद कैसे हो गया? फ्रांस में मारपीट ना क्या है? फ्रांस आजाद कैसे हो गया? फ्रांस में ऐसा क्या चीज हुआ था? क्या बोला था? सही बात था, मुझे सही बोला था, बोलो। हाँ, अमेरिका से यही तुम पढ़ाए हैं, यही वीडियो डाल देंगे, यही हम कहानी बता दिया। फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था? सुनो, वहां की आप समझो, वहां की महारानी याद आया? महारानी का शौक बाल का डिजाइन करती थी, एक ड्रेस एक बाल का डिजाइन सा बना दी थी, पूरे मकान में डिजाइन बनाती थी, फैशन वाली थी। उसको पता नहीं था कुछ, उसका तो अलग शौक था, जो मन वो किया, पूरा प्रजा हिला हुआ। वहां का राजा लुईस 16वां, लुईस 16, याद है कुछ? लुईस 16वां, लुईस 16वां। सुनो पहले देखो, फ्रांस में 3 वर्ग बटा हुआ था। फ्रांस पहला वर्ग प्राथमिक, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, 3 स्टेट बटा हुआ था। बंटवारा वजह से हमारे देश में कैसे बटा हुआ है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अंत में शूद्र। ये हो गया वर्ण डिवाइड। ये क्या कुछ हो गया? डिवाइड। उसी तरह वहां चल जाएंगे फ्रांस में, तो पहला वर्ग किसको कहते हैं? प्राथमिक, जिसमें कौन आता था? पादरी सब, राजा, जितना राजा का मंत्री सब आएगा प्राथमिक। द्वितीय में मध्यम वर्ग, मीडिएटर सब, शिक्षक सब। तीसरा वर्ग में गरीब, जिसकी आबादी, किसान, जिसकी आबादी ये द्वितीय और तृतीय मिला के 95% था कब्जा, मतलब आबादी बेसी इसी था वहां का। लेकिन सरकार कैसा था फ्रांस में? राजा और पादरी वर्ग का, राजा और पोप जिसको कहता है, उस सबका राज चलता था। जो प्राथमिक स्टेट रहता था, फर्स्ट स्टेट में लोग, उसी का चलता था पूरे देश में। लेकिन फ्रांस में क्या हो गया था? भूखमरी, गरीबी, ऐसा भूख से लोग मर रहा, राजा वहां व्यस्त है, महारानी अपने खुशी है। क्या कहानी बताते हैं? महारानी रोड पे चल रही, एक लोग उसे मांगने आया, भीख मांगने आया, रोटी मांगने आया। वो क्या बोला? रोटी मांगने आया तो क्या बोलती? ब्रेड खा लो। मतलब उसको ये नहीं पता है महारानी को कि हमारे देश में क्या कमी है। ऐसा क्या उसका शौक में क्या लोग बताते थे? महारानी का शौक क्या था? महारानी का बाल में डीआरके से 9 बनाई थी। उस अभी उस समय जो शौक था, बहुत बड़ा गार्डन बनाया था, बहुत बड़ा मकान से बनाया था, उसका शौक था महारानी। नहीं, प्रजा का भूखमरी का हालत, प्रजा को पैसा नहीं। फ्रांस का नहीं बता रहे, क्लास पढ़े। तो क्रांति आने का बात यही है कि वहां के प्रजा में क्या था? खुशी नहीं था, भूखमरी था, ठीक है। वो तो हल्का हल्का है। तो लुईस 16वां, तो लोग क्या हुआ? विद्रोह कर दिया। वहां क्या लोग विद्रोह कर दिया, तो लुईस 16वां को फांसी पे पकड़ के लटका दिया। लुईस 16वां को फांसी पर लटका दिया। फिर इंडिया होता नेपोलियन बोनापार्ट। आग नया कांड। नेपोलियन हमारा फेवरेट कहो कि नहीं कहो, फेवरेट ने का इतिहास की फेवरेट नहीं बनना चाहिए, नहीं, बहुत ही ताकतवर था। जहां गया उसको कब्जा कर लिया। पर्वत तक नहीं छोड़ा, अल्प्स पर्वत है, उसको भी कब्जा कर लिया। नाम क्या है? नेपोलियन। तो तुम हल्के हल्के बताए, नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ने लग जाएंगे तो महीनों में खत्म है, हम लोग 5 से 6 लाइन में खत्म कर देंगे। देखो, यहाँ पर क्रांति की शुरुआत होता है 1789। ध्यान दो, यूरोप में क्रांति की शुरुआत होती है फ्रांस से 1789 ईस्वी में। कहां से? 1789। फिर 1804 में शुरुआत होता है नेपोलियन बोनापार्ट।
नेपोलियन बोनापार्ट 1804 से 1815। नेपोलियन बोनापार्ट की हार कब हुई है? ध्यान दो, वाटरलू की लड़ाई में। ध्यान दो, 1815 ईस्वी में हार हुई ना। कहां पर हार हुई? कहां पे? वाटरलू की लड़ाई। उसके बाद फिर पढ़ेंगे 1830-32 से लेकर 1848 तक की कहानी। एक वर्ड आएगा तुमको, रूढ़िवादी। क्या वर्ड आएगा? रूढ़िवादी। वर्ड क्या था? रूढ़िवादी। एक वर्ड आएगा लिबरलिज्म। ध्यान दो, उदारतावाद। वर्ड क्या था? ये वर्ड और इतना कहानी। रूढ़िवाद, उदारतावाद, 1804, 1815, 1832, 1848, 1789। इतना डेट है बस। तुमको सब डेट याद नहीं करना है, बस यहाँ शुरुआत करना है, यहाँ खत्म करना है। कौन कहाँ हुआ है कहानी हम भी बता देंगे। ठीक है, समय अभी तक। वर्ड आया रूढ़िवादी। वर्ड क्या है? रूढ़िवादी का पुरानी सोच। रूढ़िवादी का मतलब पुरानी सोच को आगे रखिए, ये जो चल रहा है वही वही सही, उसमें नया कुछ बदलाव नहीं, उसमें नया कुछ, उसे क्या कहेंगे? रूढ़िवादी। क्या कहेंगे? एक बात था उदारतावाद। क्या बढ़ा है? उदार। उदारतावाद में क्या रहा? उदार हो जाइए। क्या चाहिए? सिस्टम लिबरल। एक हमारा मास्टर डी झा, हम लोग इतिहास पढ़ाता था, यहाँ सुनो, उसका नाम था डी झा। जितना वर्ड है ना, उसको भाषण देने जब भी बोलता था स्टेज पे, कभी कुछ बुलाया या किसी कुटता भी था, हमको कुटाया एक बार। तो कुटने में एक वर्ड लाता था लिबरल। ठीक है, क्या वर्ड था? लिबरल। सिस्टम लिबरल है रे, लिबरल सिस्टम हो गया। तो हम लोग बुझते, हम लोग बुझ गए थे, सीनियर सब सीनियर क्लास में पढ़ाता था, हम बाद हम लोग पढ़ाया था वर्ड लिबरल, तो वो नहीं बुझते। वर्ड हिंदी में कहते, उसी को कहते उदारतावाद। मैं सिस्टम लिबरल है, वो एक वर्ड हमेशा होता है, सिस्टम लिबरल हो गया है। लिबरल कहने का मतलब ये है जो मर्जी लोग कर रहा है। फिर लिबरल वर्ड का ये हो गया मतलब उदारतावाद का, जो मर्जी लोग कर रहा है वो कर रहा है, कोई नियम कायदा नहीं। मतलब कैसा कहो? नई सोच। क्या समझेंगे? ये शाहरुख खान का फिल्म था, जिक्र लाएंगे पीछे कभी, अमिताभ बच्चन था उसमें। चलिए, शाहरुख खान रहते रहेगा बीच बीच में। वर्ड देख लो, रूढ़िवादी मतलब पुरानी सोच, रूढ़िवादी मतलब उदारतावाद मतलब नई सोच। उदार मतलब कहता ना, एक व्यक्ति उदार था। कहा जाता है एक व्यक्ति उदार था, तो मतलब कुछ था, उदार मतलब अच्छा था। क्या कहते हैं? रूढ़ी मतलब पुरानी सोच, पुरानी परंपरा। वर्ष में रूढ़िवादी कर पुरानी सोच को आगे रखिए, या जो चल रहा है उसी में कुछ। उदारतावाद मतलब नई सोच। क्या कहेंगे? यहाँ जो क्रांति शुरुआत हुआ है, चलते रहता, दोनों कहानी चलते रहेगा। ये पहले आया रूढ़िवादी से, उदारतावाद आया, उदारतावाद से फिर रूढ़िवाद आया। ये तुमको यूरोप में देखने को मिलेगा। ध्यान दो वर्ड पे, पहले रूढ़िवादी, रूढ़िवादी से उदारतावाद, उदारतावाद से फिर रूढ़िवादी। साइकिल चल रहा, साइकिल का पहिया। रूढ़िवादी हो गया राजा का सिस्टम, रूढ़िवादी हो गया। उदारतावाद हो गया जहां कुछ नियम कायदा लिखित हो। ध्यान दो, रूढ़िवादी मतलब राजा चल रहा, राजा का बेटा राजा, सही ना है। पहले फ्रांस में क्या कहता था? फ्रांस की क्रांति में जब पढ़े थे तो एक जिक्र किए होंगे, फ्रांस में लोग क्या है, जो राजा है वो क्या है? फरिश्ता है, या उसको गॉड का दिया हुआ एक देवदूत, एक दूत बना के भेजा उसी को। अभी बोला कहता है माई बाप है, कोई बड़का मिल जाएगा, समझिए, आप ही हमारे माई बाप है, पता ना। तो उसी तरह फ्रांस में कुछ नहीं होता, यूरोप वाले सब हर जगह ऐसा ना, फ्रांस से पूरी दुनिया में जो था उच्च वर्ग का लोग है, उसको क्या कहता था? यही सब चीज। मैंने पैसा किसी उधार दे दिया, उधार दे दिया मतलब कुछ हो गया, आप ही हमारे सब चीज, है ना रे। उसी तरह फ्रांस में था, राजा राज कर रहा, तो राजा को सब क्या समझता था? राजा जो भगवान है, राजा क्या है? सोच चलता है, उसी कहते हैं रूढ़िवादी। तो उसे क्या कहते हैं? उसी तरह नियम कहते लिखित हो जाए, संविधान बना के हो जाए, उसे क्या कहेंगे? उदारतावाद। जब यूरोप में जब टोटल जिक्र करेंगे तो यही रूढ़िवादी, उदारतावाद, यही दोनों कहानी आ गया है। अब हम लोग शुरू किए हैं 1789 ईस्वी में। क्या शुरुआत की है कि राजा गद्दी से हटा दिया गया। कौन सा राजा को? लुईस 16वां को। फ्रांस में लुईस 16वां को। लुईस 16वां का मतलब 16 नंबर आया है। क्या है 16 नंबर? क्या आ रहा? यूरोप में नियम था, बाप बेटा 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 नंबर दे दिया। हमारे देश सोहन मोहन, गीता मोहन, राम राधा ना बता ना, वहां राधा, राधा 1, उसका बेटी हो गया राधा 2, उसका फिर पोती राधा 3। ये यूरोप में सिस्टम था। ठीक है, हर देश में सिस्टम। इस्लाम में चल रहा है, सऊदी में, सऊदी अरब में जो नाम रखता है इस्लामिक नियम में, कुछ ही करता है तो इब्न जोड़ता है, इब्न पिताजी के साथ जोड़ता है बेटा का नाम। ठीक है, समझे? वहां नाम ऐसे पता चला, मजदूरा नाम जो है उसमें जोड़ दिया अपने पिताजी का नाम। ठीक है, तो वहां पे सऊदी अरब का नियम था। भारत देश में कुछ नियम था, जो नाम चल रहा है नया नया रखे गया, हमारे देश नियम है, पिताजी के साथ नहीं जोड़ता है। ठीक है, पता चल जाता है, हमारे समाज ऐसा बना हुआ है, पता चल जाता है किसका बेटा, मुंह से बोल देता है, मुंह से लगता नहीं, ये तो इसका बेटा लग रहा है, मुंह नाक से बोल देता है ना। हमारा देश जेनेटिक्स पढ़ लेता है, हमारा देश कुछ ही पढ़ लेता है, जीन पढ़ के बता देगा। जीन जिन्ना तो जीन है, डीएनए पाया जाता है, जीन देख लिया, मुंह कान देख लिया। आया है फ्रेडरिक सोरियू, नाम क्या है इसका? तो इसको बहुत जिक्र, बहुत बड़का जिक्र है कि इसी को रखना है। बहुत से थोड़ा सिंबल है, क्या क्या एगो क्या क्या चित्र बनाया, क्या ये चित्रकार था, क्या था ये? वो चित्र बनाया, एक दिखाया, एक आदमी को दिखाया, और बहुत सारा देश उसमें, एक आदमी को स्टेच्यू बनाया, ठीक है, उसको दिखा आजादी का प्रतीक है, किसका? और ढेर सारा देश यहाँ चलता हुआ दिखा, चलता दिखा, झंडा दिखाया, किसका दिखाया? बुक होगा तो हल्का हो जाएगा, बुक रहता
तो बहुत सारा देश का क्या है, झंडा दिखा रहा, इधर अमेरिका दिखाया, क्या दिखाया, तो अमेरिका में इधर अमेरिका वापस स्टेच्यू से वापस इधर चला गया, मतलब यहाँ अमेरिका आजाद हो चुका, अमेरिका ढेर सारा यहाँ लाश को दिखेगा, ठीक है, ढेर सारा लाश, मतलब क्या हो रहा है, लड़ाई युद्ध हुआ और लड़ा गया, और चूड़ी टूटा हुआ दिखाएगा, बेरियम, मतलब देश क्या किया है, लड़ करके आजादी लिया है, वो दिखाने पड़ती। तो ये जो स्टेच्यू सिंपल सी बात स्टेच्यू बता रहा है कि राष्ट्रवाद दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, जो स्टेच्यू बनाया गया है फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा, वो दिखा रहा है राष्ट्रवाद, देश में कैसे राष्ट्रवाद जन्म लेगा, किस तरह से लिया हुआ है, कौन किस देश में राष्ट्रवाद जन्म ले किया, वो भी दिखा रहा है। वो प्रतीक है, क्या चीज का प्रतीक है, राष्ट्रवाद का प्रतीक, यह सिंपल है ना, आजादी का प्रतीक, क्या चीज का, आजादी का प्रतीक। फ्रेडरिक सोरियो से बनी दुनिया उनका सपना और सामाजिक गणराज्य, क्या है, लोकतांत्रिक से बनी दुनिया का उनका सपना और सामाजिक गणराज्य, वो क्या दिखा रहा है, चित्र दिखा रहा है, ठीक है। गणराज्य मतलब लोकतांत्रिक, गण का शासन मतलब लोगों का शासन, जैसे हमारे देश में लोकतांत्रिक, सब लोग मिलकर एक आदमी को चुनता, उसको कहते हैं लोकतांत्रिक। उचित दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, चित्र क्या बता रहा है, लोकतांत्रिक, ठीक है। फ्रेडरिक सोरियो का ये है राष्ट्रवाद को उदय दिखा रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे जन्म लिया, ये हो गया, कोई चीज हो गया जो चित्र से कोई चीज दिखा रहा है। देखो आजादी एगो बोल के लिया जाता है, एगो बोल करके, एक ठो लड़ाई लड़के, एगो कोई चीज होता है कहानी पढ़ा करके, कितना एंगल हो गया, एगो क्रांति, किसी देश में क्रांति लाना है तो हर फील्ड में तुमको घुसना पड़ेगा, किसी देश में आजादी लेना है तो कैसे लाना पड़ेगा, किसी देश में आजादी लेना कैसे लाना पड़ेगा, हर फील्ड में, ऐसा नहीं एक फील्ड से आदमी रोड पे आ गया तो आजादी मिल जाएगा, रोड पे आने से आजादी नहीं मिलता है, तुमको हर फील्ड मौजूद होना रहेगा तभी होगा आजादी, ठीक है। तो फ्रेडरिक सोरियो का चित्र दिखा रहा, वो चित्रकार था, क्या था वो चित्र से प्रदर्शित कर रहा है लोकतंत्र, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, एक शक्ति के रूप में राष्ट्रवाद का विकास, एक शक्ति के रूप में राष्ट्रवाद का विकास, जैसे ध्यान दीजिए, किसी देश में राष्ट्रवाद लाना है तो एक तरह का शक्ति लाइए, कुछ ताकत लाइए, अपने में एकजुट लाइए, एक वर्ड लिखने का मतलब एक अपने में एकजुट, एकता लाइए। जिस तरह फ्रांस में हुआ आजादी, फ्रांस में आजादी कैसे आया, जितना कुलीन वर्ग था, जितना ही थर्ड स्टेट का लोग था, उसमें कौन सी हो गया, एकता है, तब ना राजा को गद्दी से हटाया गया, फ्रांस में ही हुआ है। लुईस सलमा को गद्दी से कैसे हटाया, तो समाज में एकता आया कि आप जितना भी लोग बैठे हुए, वहां का कैसे दर्जा बना था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में इतना था अच्छे वर्ग, और वहां चुनाव होता था कैसे, फ्रांस में चुनाव कैसे होता था, फ्रांस में चुनाव कैसे किसी जनरल, वहां जनरल स्टेट है, जनरल असेंबली चलता है, क्या नाम रहेगा, जनरल असेंबली। उसमें जो था बना हुआ, मानो 100 सीट है, कितना सीट है, 100 मंत्री का गठन करना, 100 आदमी बैठेगा उसमें, नेशनल असेंबली में 100 आदमी बैठेगा। उसमें क्या करता था, 95 लोग जो था फर्स्ट स्टेट था, कितना स्टेट से था, 95 जो लोग बैठा हुआ उसमें कौन सा है फर्स्ट, और 5 लोग जो बैठा हुआ है, 5% लोग द्वितीय तृतीय, उल्टे हो गया, आबादी किसका अधिक है, द्वितीय तृतीय का आबादी अधिक है, लेकिन वहाँ जनरल असेंबली जो लोग चुना है सबसे अधिक किसका आबादी है, फर्स्ट स्टेट का उसमें वहाँ, लेकिन पूरे देश में किसका आबादी है, मध्यम वर्ग और गरीब लोग का आबादी अधिक है। तो वहाँ के भेदभाव हो गया, सामाजिक भेदभाव न, उसका भी लड़ाई था। वहाँ काउंटिंग होता था तो जैसे प्रथम वर्ग है वहां लोग को देखता था, 10 लोग का 10 आदमी का काउंटिंग हो गया, वही लोअर थर्ड स्टेट का काउंटिंग ऐसे होता था, 1000 लोग का एक हो गया, 1000 लोग का आबादी है, एक आदमी को वोट किया उसका सबका वोट हो गया, ये तो भेदभाव हो गया ना। वोटिंग का मतलब कुछ सबको दीजिए बराबर का हक था, तो फ्रांस में ऐसा नियम नहीं था, इसलिए वहां राष्ट्रवाद का जन्म लिया, वहां राष्ट्रवाद का जन्म लिया और शक्ति के रूप में उभरा। अगला है राष्ट्र राज्य की अवधारणा, राष्ट्र राज्य की अवधारणा। यूरोप में राष्ट्रवाद लाया जाएगा तो वहां देश बटा हुआ है, छुट छुट में बटा हुआ, तो उसको बताया जाएगा कि आप कौन सी है, एक देश है। देश कहने का अर्थ कि आपका एक भौगोलिक सीमा है, वहां जो लोग रह रहा है उसका सोच विचार एक जैसा मिल रहा है ना। सबसे ज्यादा यहाँ तो भाषा और धर्म, पूरी दुनिया कहानी है, ठीक है। दुनिया यूरोप वाला हम बताता है हम ऐसे तो यूरोप का खुद आज पढ़ रहे हैं, यूरोप का कितना है काला चिट्ठी बताएंगे, पूरी दुनिया को बताता ना सबसे अच्छा हम लोग है। यूरोप का क्या करना है, यूरोप पूरी दुनिया पर राज किया है, तो यूरोप वाले कहना सबसे सभ्य और सबसे अच्छे लोग हम हैं। अंग्रेज जो भारत पर राज करने आया था वो क्या कर रहा था हम लोग को कि तुम लोग मूर्खा है रे, तुम कुछ होना चाहे रे, ड्रेस कैसा पहना है रे, हम लोग को देखो कोट पेट पे कोट पहने हुए अच्छा है, तो वो अपना कल्चर सब पे थोपा। टाई बेल्ट जो भारत में पहना है आया है, कैसे आया है, उसका कल्चर, अंग्रेज का कल्चर, अंग्रेज का कल्चर यहाँ भारत आया।
तो कल्चर किससे आता है? कल्चर किससे? संस्कृति वहाँ का टेम्परेचर से बनता है, वहाँ का कैसा मौसम है उससे बनता है। ठीक है, जैसे हमारे देश का मौसम कैसा है, हर तरह का मौसम है, तो यहाँ धोती कुर्ता फेमस, धोती पहनिए, गंजी पहनता है, जनरल लोग साड़ी पहनता है, यहाँ कल्चर है। वहाँ के चल जाएगा सूट डेढ़ी माले, चम्मच से खाएगा, चम्मच से खाने का प्रतीक क्या बता रहा? मौसम ठंडा है, किसे खाता है? चम्मच से खाता है ना, नाश्ता करेगा चम्मच से, तो लोगों को क्या दिखाएगा? चम्मच से खा रहा, सभ्य लोग है, अच्छा लोग। हाथ खोल के खाएगा, ग्लव्स पहन के खाता है, हाथ खोल के बहुत ठंडी मार देगा, ऊपर चल जाएगा। तो वो कल्चर हम लोग पे थोपता है। ठीक है, तो वहां का राज कैसे बनना चाहिए? राष्ट्र का निर्माण जो होगा, यूरोप में राष्ट्र हमको देश बनाना है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, तो हमको यूरोप में देश का चुनना है, देश बनना है। क्या बनाना है? देश। पहले 5-6 आदमी राज कर रहा है, समझो, 5-6 आदमी मिल करके पूरे यूरोप को चला रहा। सिंपल लाइन क्या समझेंगे? 5-6 आदमी मिल करके पूरे यूरोप को चला रहा। यूरोप 5-6 आदमी थोड़ी होगा, अभी कितना होगा? 50 आदमी होगा, 50 देश वहां बन गया, लगभग 50 देश होगा यूरोप में भी। तो 50 देश अभी है, पहले 5-6 देश था। अंतर बुझा? कैसे अलग हुआ? हर क्षेत्र, फिर भाषा, जाति, धर्म, इस सारा बता बुझे। एगो पॉइंट आया, सबसे ताकतवर पढ़ा लिखा देश था ग्रीस, ग्रीक, यूनान, बड़ा सुना कभी? सबसे बढ़िया और पढ़ा लिखा देश था यूरोप में, कौन? आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फा बीटा, उसी का देन है, पूरे साइंस भी उसी का देन है। बहुत ज्यादा तरक्की किया, सबसे पढ़ा लिखा देश था। उस पर कब्जा था तुर्की का। किसका कब्जा था? तुर्की। कुस्तुनतुनिया का पढ़ेंगे, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया की संधि आएगा तो लो जी, पॉज कर लो ना। देख लो यार, बढ़िया फोटो है, तुमको ऐसे छापना है, पहले बोल रहे हैं इसलिए कर रहे, जिसको बुरा लो पूरे। अच्छा, इधर देखो, देखो फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत कर रहे हैं। तो जो पिछले क्लास में छोड़े हुए थे, पिछले क्लास उसी थोड़ा और डिटेल था कर, पिछले क्लास में पढ़े हुए, इसको तुम लिखेगा नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन फिर भी लिखना है, आसानी लगने के लिए लिखना है। ये पिछले क्लास का तुम लोग का है। फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या हुआ, जो बोले हैं वही बात तो बोल देते हैं, अभी जस्ट जितना चीज बोले हैं वर्ड में लिखा हुआ। फ्रांसीसी क्रांति शुरुआत कहाँ से? 1789 ईस्वी। कहाँ से? 1700। वहां पे कोई राजतंत्र से प्रजातांत्रिक संस्था, राजतंत्र से प्रजातंत्र, मतलब वहां पे राजशाही था लुईस 16वां। राजवंश कौन था? लुईस 16वां जो था, कौन राजवंश आता है? बुर्बो राजवंश। बुर्बो, बुढ़ा सबका नाम रखा, बुर्बो राजवंश। जैसे हमारे देश में कौन सी राजवंश आता है? मुगल राजवंश, गुप्ता राजवंश। ठीक है, हमारे बिहार में हरियंक राजवंश। ठीक है, हमारे बिहार का अलग इतिहास, बहुत ही बढ़िया इतिहास बिहार का। ठीक है, अजात शत्रु का नाम सुना? अजात शत्रु, हाँ आएगा कभी, छोड़ दो, इधर ध्यान दो सब। यार माथा इधर रखो, माथा यहाँ रखो, पीछे का जितना माथा यहाँ रखो, जो बोल रहे इस पे वर्ड पे गौर करो। राजतंत्र से प्रजातंत्र, कहाँ पढ़ रहे हैं? फ्रांस में। राजतंत्र से पहले लुईस 16वां से प्रजातांत्रिक व्यवस्था, मतलब लोक का शासन लाए, लोक का। राजतंत्र मतलब रूढ़िवादी, राजतंत्र मतलब रूढ़िवाद से उदारतावाद, रूढ़िवाद से उदारतावाद। एक लाइन को 3-4 महीने समझ ले, समय है। राजतंत्र से प्रजातंत्र, रूढ़िवादी से उदारतावाद, ये भी हो सकता है। कैसे आएगा? कैसे आया वहां पे? संप्रभुता, सोवरेनिटी, इसका मतलब कौन सी होता? संप्रभुता से। तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण गण, सुना है, पढ़ा है, वहां एक वर्ड आएगा संप्रभुता, आया है। को भी चेक करना, सरकारी बुक में लिख मिलेगा, आया है। जितना पर हम भारत के लोग, भारत को एक, वहां एक संप्रभुता वर्ड है, उसका सोवरेनिटी कहता है इंग्लिश। इसका कौन सी होता है? सोवरेनिटी का खुद से आजादी तो हुआ है, निर्णय भी हम खुद से लेंगे, निर्णय भी हम खुद से लेंगे, उसको कहते हैं संप्रभुता। ठीक है, आजादी तो ले लिए है, लेकिन निर्णय भी हम खुद से लेंगे। अगला है सामूहिक पहचान का विकसित करें, सामूहिक पहचान का विकसित करें। जैसे इटली में है, ध्यान दो, अभी इटली की कौन है प्रधानमंत्री जो भारत दौरा किया है? मेलेनिया नाम है सर, महिला है, बहुत ही खतरनाक है। नियम बना दिए कुछ जी। इटली का था बहुत ताकतवर देश है, बहुत बढ़िया देश है, वो अपने में बहुत बढ़िया देश है। इटली अपने लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन दूसरे देश के लिए हानिकारक है। ध्यान दो इधर, वो नियम बनाया है हमारे राज्य में, वैसे हमारा राज्य का, यूरोप में किसी भी हम देश को एंट्री नहीं देंगे। यूरोप में जैसे फलस्तीन राज्य जो है, ध्यान दो, इजराइल देश कैसे बना?
इजराइल देश जो है आज कहाँ बना हुआ है? इजराइल देश है ना आज। इजराइल देश को बनाया गया है, बसाया गया है। कौन बसाया? ब्रिटेन वाला। ब्रिटेन कहाँ पे आता है? यूरोप में। सुनो उसका काला चिट्ठा फिर होता रहे यूरोप का। ब्रिटेन वाला क्या किया? बसाया किसको? इजराइल को। कहाँ पे? फलस्तीन की जगह पे। अभी जो कहानी चल रहा है तो उन लोग का ना आप भी बसा लीजिए, कुछ इजरायली को अपने में ले लीजिए, या जो फलस्तीनी लोग संवैधानिक राजतंत्र, एक वर्ड आता तुमको संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक वर्ड जैसे आ गया मतलब लिखित कानून है। क्या है? एक होगा राजतंत्र, सिंपल, एक तानाशाह, कोई कानून नहीं। जो राजा का मन किया, आज सुबह है, भोर हुआ है, राजा का मन किया इसको फांसी लटका दो, लटका दीजिए। किसी कैदी पकड़ा, अरे चोरी किया था उसे, लटका उसको फांसी पे, उसको फांसी लटका दिया। कोई नियम का नहीं। एगो क्या क्या डकैती किया एक आदमी, आ मन खुश, अरे छोड़ दो इसको, मुंह कान ठीक लग रहा, छोड़ दो। मतलब कोई नियम का नहीं। इसको कौन सी कहते हैं? निरंकुश। क्या कहते हैं? निरंकुश का अर्थ जिसपे अंकुश न लगा सके, तो क्या कहेंगे? निरंकुश का अर्थ समझ गया? जिसपे कोई काबू न रख पाए, क्या कहते हैं? निरंकुश। वर्ड समझ आया निरंकुश? और उदाहरण ले निरंकुश का है, जैसे सांड को छोड़ दिया है रोड पे, तो सांड को अंकुश लगा पाएगा? उसको किसी को पकड़ा धके मार के भाग गया, जो कहेंगे निरंकुश। समझे? जिसपे कोई अंकुश न लगा सके क्या कह सकते हैं? निरंकुश। बुझ गया? वर्ड समझ? तो फ्रांस में कौन चीज हो रहा था? निरंकुश राजा था, निरंकुश राजा था, उसको हटाया जाएगा, उसको हटाया जाएगा, है ना? है जेकोबिन क्लब की स्थापना। ठीक है, एक क्लब का नाम दिया है जेकोबिन, तो बताएंगे क्या क्लब है, कैसे आगे जिक्र कर ले। ठीक है, यहाँ वर्ड सुन लो, सिर्फ जेकोबिन क्लब। देखो राष्ट्र की भावना की रचना, अगला पॉइंट पढ़ेंगे, राष्ट्र की भावना की रचना। कोई राष्ट्र जो जन्म लेगा कैसे राष्ट्र बनेंगे? जैसे हमारा देश है, कहते हैं भारत भूमि। बॉर्डर फिल्म देखा है? बॉर्डर सन्नी देओल वाला, ढेर सारा हीरो उसमें, ढेर सारा हीरो ने एक्टर को, हीरो तो अलग हो गया, ढेर सारा एक्टर को लिया गया उसमें, तो बढ़िया दिखाया, राष्ट्रवाद तो दिखाया गया बढ़िया से। तो कौन सी कहता है वहाँ? मातृभूमि। हम लोग भारत देश में क्या कहता है? ध्यान दो, हमारे देश में कौन सी कहता? मातृभूमि। क्या बताता है? धरती कहता ना मातृभूमि। धरती क्या कहता? यूरोप में कहता था पितृभूमि, यूरोप में पितृभूमि। मातृ सेम टू सेम वर्ड है, जैसे हमारा भारत देश हम लोग कहते मातृभूमि, उसी को कहते क्या? पितृभूमि। तो हमको कोई राष्ट्र की भावना की रचना करना है, उसको उकसाना पड़ेगा, तुम्हारा देश है रे, तुम्हारा राज है रे, तुम यही जन्म लिया है रे, ऐसे बताना पड़ेगा। तुमको बताना पड़ेगा कि तुम यहाँ का वासी है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा तुम्हारा वासी है? रंग रूप स्वभाव कल्चर मिल रहा है हमारा यहाँ से, तो हम कह देंगे हम यहाँ के वासी। तो यूरोप वाले को वहाँ के जो राष्ट्र का निर्माण करना है, राष्ट्र बनाने के लिए हमको क्या बताना पड़ेगा? तुम्हारा कल्चर यहाँ से मिला रे, तुम्हारा पितृभूमि है रे। वहाँ पितृ उसको नागरिक क्या कहते हैं? लो पेट्री और ले सिटोयन, ले सिटोयन, सिटोयन। ला पेट्री, ला में पितृभूमि, पितृभूमि हम लोग क्या कहते हैं? मातृभूमि कहते हैं, वहां कहता था पितृभूमि। ला पेट्री और ले सिटोयन, सिटोयन वहां क्या कहते हैं? लोगों वहां के वासी। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं मातृभूमि, तो क्या कहता है? ला पेट्री और ले सिटियन, ये एक जनरल लाइन कहेंगे पितृभूमि। ठीक है, इससे क्या बताता? राष्ट्र की भावना जागृत होगी। और राष्ट्र की भावना है, हम लोग फ्रांसीसी क्रांति का जिक्र कर रहे हैं ना, तो वह झंडा दिखाएंगे। एक झंडा प्रतीक होता है ना, किसी भी देश का झंडा उस देश को बता रहा है, किसी भी देश का झंडा उस देश का सिंबल है। ठीक है, चिन्ह बताता है इस देश का लोग है, इस देश का वासी है। तो सबसे बड़ा झंडा है, हर देश आजकल, हर दुनिया का हर देश में झंडा। अच्छा, किस देश का झंडा त्रिकोण रूप में है? नेपाल। नेपाल का झंडा तुम गौर करेगा, नेपाल का झंडा तुम कैसे मिलेगा? किसी का गुलाम नहीं हुआ है, छोटा देश, सोचो कितना मस्त छोटा सा देश है, कोई नहीं इस पर राज किया, मतलब किसी का गुलाम नहीं हुआ। दुनिया का हर देश गुलाम हो चुका है, कोई न किसी का अधीन रहा, लेकिन जो नेपाल है कोई इस पे किसी का हुकूमत नहीं चला है। उसका झंडा कैसा है? त्रिकोण जैसा। और दुनिया में जितना देश सब झंडा कैसे स्क्वायर रहता है ना, ऐसे रहा ना सब देश का, तो एक झंडा कौन सी हो गया? त्रिकोण। तो झंडा जो किसी भी देश का कौन सी पहचान बताता है? क्या बताता है? पहचान। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्र की भावना की रचना जब करना है तो कौन चीज हमको क्या बताना, हटाना है? राजशाही को हटा करके क्या लाना है? प्रजातंत्र। राजशाही को हटा करके प्रजातांत्रिक लाना। तो कैसे लाएंगे? सब सिस्टम बनाना पड़ेगा हमको। एगो जैसे हमारे देश लोकसभा राज्यसभा बना हुआ ना, सिस्टम बना हुआ है। और कौन चीज? न्यायालय बना हुआ, नियम बना हुआ ना, जुडिशरी सिस्टम, राज्यसभा लोकसभा। तो एक व्यवस्था बनाना पड़ेगा, एक उसी कहते हैं आप एक कोई एक व्यवस्था बनाए, एक सिस्टम बनाएंगे।
जिसमें लोग रह सके। एक स्टेट जनरल को नागरिक द्वारा चुनना। स्टेट जनरल को नागरिक, जैसे हमारे देश में कौन चीज होता है, जो सांसद होता है कौन चुनता है उसको, लोग सब चुनता है। हमारे देश में सांसद होता है, सांसद को कौन चुनता है, हमारे लोग चुनता है। जो वहाँ भारत के लोग है, सांसद का चुनाव हो रहा है तो कौन चुनेगा उसको, लोग। तो वहाँ कौन थी था, स्टेट जनरल को कौन चुनता था, जैसे हमारे देश में सांसद होता है वहाँ कर देंगे स्टेट जनरल। स्टेट जनरल को कौन चुनता है, वहाँ का राजा। पहले कौन चुनता था, जिसको मर्जी किया, अरे तू बढ़िया नाच रहा था उस दिन, तो आज से तुम कौन जी करेगा, हमारे देश का मंत्री गठन में आ जाएगा। अरे तू उस दिन डकैती किया था ना, देखे तो बढ़िया बहुत तेजी से भागा, आज से तो हमारा देश मतलब मर्जी, राजा का मर्जी जो किया वो कर दिया, नियम कायदा कुछ नहीं। तो वहाँ क्या कर दिया, नहीं नहीं आप जो हम लोग चुनेंगे वो हम लोग आप चुनेंगे। क्या लुईस वर्मा को फांसी में लटका दिए हैं, नियम कायदा कौन बनाएगा, हम लोग बनेंगे। कौन बनाएगा, हम लोग बनाएंगे। ठीक है, बुझ गया क्या पॉइंट कहना चाह रहे हैं। फ्रेंच भाषा का बढ़ावा। फ्रेंच भाषा का बढ़ावा, किसी भी देश में भाषा बढ़ाइए तो अपने आप देश का निर्माण हो जाएगा। भाषा ही, जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया, किस आधार पर बन गया, भाषा के आधार पर। दोनों का हम दोनों देश मुस्लिम है, दोनों देश मुस्लिम है, लेकिन अलग किस आधार पर हो गया, भाषा के आधार। तो भाषा का बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, बुझा, भाषा का बहुत बड़ा खेल है। फ्रेंच भाषा क्या करा, बढ़ाइए तो क्या राष्ट्र का रचना हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत, हमारा राष्ट्रीय गीत कौन है, नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम उसका है, वंदे मातरम का नाम सुना है, क्या लिखा है, बंकिम चंद्र। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या लिखा है, जनगण। ये क्या बताता है, ये दोनों चीज जो है, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत क्या बताता है। तू कहीं चल जा दुनिया में किसी को नाम है, जैसे हमारे देश ओलंपिक को मेडल जीता है तो क्या बजाता है, जनगण व्यवस्था है पीछे में, तो क्या बता रहा है, देश को बता रहा है। क्या बता रहा है, मतलब देश का लोग जीता है, वो देश जीता, क्या कर रहा हूँ, वहां व्यक्ति नहीं बता रहा, वो देश को बता रहा है। क्या बता रहा है, कोई आदमी गोल्ड मेडल लाया, तो दुनिया में जो नाम लिया जाएगा तो जनगण मन बजा दिया पीछे, झंडा लहरा दिया, तो क्या बता रहा हूँ, देश बता रहा है। वो आदमी का जीत खत्म हो गया, क्या जीत, कौन जीता, देश जीता। तो आप किसी भी देश में क्या लाइए, तिरंगा झंडा को आगे ले आइए, क्या बताएगा, देश का प्रतीक। एक वर्ड आएगा भार और मापन में एक मानक पद्धति। वर्ड है क्या, भार और मापन में एक जैसा पद्धति। यूरोप में कौन चीज था, हमारे देश में नापता केजी में, किलो में, वहां पर भी चलता पाउंड अंश, वहां चलता है सिस्टम। ठीक है, तो नापने आपको देखो, हमारे देश नापता कैसे, कोई ईटा ले लिया, चीनी लेना किसी तो ईटा चढ़ा दिया, 1 किलो चीनी नाप लिया, नापने अभी जब करे तब ढेर सा बुराई आ जाएगा। नहीं हम जैसे अच्छा ही बता रहे उसका, गरीब परिवार का है, आज क्या है, देश का राजा है ना, अभी मोदी जी जो चाहेगा वो होगा। ठीक है, अभी चाह लेगा कि नहीं रामनगर को बदल करके इसका नाम कर देंगे, जिसका जो मन गया नरेंद्र मोदी नाम रख देंगे, नरेंद्र मोदी नाम हो जाएगा, इतना पावर उसको। अभी नियम बना देंगे सबको पहन कर कुटिए यहाँ पर, तो सब कुटा जाएगा। देश का राजा ही ना हुआ, मतलब अभी जो चाहेगा हमारे देश में कर सकता है, इतना पावर होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री, बहुत पावर है। ठीक है, कई सेना उसी के कब्जे में था, देश का सेना किसके नियम पे चलेगा, जो प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है, जो कहेगा इस पर अटैक करिए तो उस पर अटैक करेगा, इतना पावर होता है, इसको कहते हैं पावर। नहीं हमारे देश में पावर बटा हुआ है, ऐसा नहीं, उसी चीज का पावर है, हर आदमी को दिया गया। जब उस पावर का नाम लेते सबसे पहले आएगा जज, वकील। ठीक है, जो जज वकील है, जो न्यायालय में फैसला देता है, उस सब सटीक फैसला है, और उस सब टॉप पे रखा जाता है। तो पावर उसको भी अलग है, जब पावर शेयरिंग हम पढ़े हुए ना, पावर का हमारे देश शक्ति का बंटवारा पढ़े है ना, कई शक्ति बटा हुआ। यहाँ पर जाइए पहले, बहुत लंबा हो जाएगा। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से यूरोप में शुरुआत हुई। स्टार्ट कहाँ से है, 1789 से। कहाँ से, 1789 से कहाँ शुरुआत है, राष्ट्रवाद की भावना जहाँ से शुरुआत हुई। क्या हुआ, लुईस वर्मा को पकड़ गए, फांसी में लटका दिया गया। लुईस वर्मा को शुरुआत तो कौन था, नेपोलियन का। किसका, नेपोलियन युग। नेपोलियन के बारे में क्या पढ़ रहे, जेलन क्या सेना था, सैनिक था, धीरे धीरे करते करते क्या बन गया, वो देश को कंट्रोल कर लिया, देश को अपने अधीन ले लिया। ऐसा नहीं जीता कि पूरे यूरोप ऐसा छा गया, कहाँ छा गया, वो जहां जाता था उसको जीत लिया, इतना उसको पावरफुल, जहां जाता था उसको जीत लिया। क्या नाम है, नेपोलियन बोनापार्ट। नाम क्या, नेपोलियन बोनामारे।
बोना मतलब छोटा कहता है ना, बोना, बहुत याद है, बोना आदमी। नेपोलियन बोना नहीं था। इसका एक और ये मरा कैसे बहुत को नहीं पता है। नेपोलियन बोनापार्ट कोई बोलेगा पथरी से मर गया, इसको बोलता पेट में पत्थर था, ठीक है, तो मरे। मतलब अभी तक बहुत आदमी, यानी कि इसका इतिहास, मरने का इतिहास बहुत कम को पता रहता है। ये जेल में कर दिया गया था हारने के बाद। पहले जब बना उसका कर रहे कहानी, हर जगह जीतने लग गया, हर जगह जीतने लगे। एक वो तुम्हारा बुक में देगा नेपोलियन संहिता, सवाल हमारे पास VBI सवाल यही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा नेपोलियन संहिता बताइए, नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड। तो नेपोलियन कोड जब है तो मतलब नियम का था। तो वो क्या नियम आया है, पहले राजा को हटा करके कोई आदमी, हम लोग एक आदमी को चुना गया था, नेपोलियन बोनापार्ट को चुना गया, किसी को चुनना है तो किसी लोग सब चुना नेपोलियन बोनापार्ट को। तो नेपोलियन बोनापार्ट को चुना जाएगा, मतलब रूढ़िवादी से उदारतावाद। क्या आया है, रूढ़िवादी से उदारतावाद, रूढ़िवादी से। नेपोलियन बोनापार्ट कहानी 1804 से 1815 तक, 1804 से 15 तक, 1804 से 15, 1804 से 1815 में फिर हार गया था, 1815 में। तो फिर पलटी मार के किसका राजा आ जाता है, रूढ़िवादी, फिर राजा बन जाता है। और वहां पे कैंची हो रहा है, देखो यूरोप के देश फ्रांस में कैंची हो रहा है। एक आदमी पहले तो राजा को मार दिया, फिर वहां का लोग शासन करने लग गया, एक आदमी चुनाव होने लग गया, फिर कैंची हुआ उसको, फिर राजा को वहां जो चुनाव जीता उसको फिर मार दिया, फिर क्या आ गया पुरनका सिस्टम, फिर राजा आ गया, फिर राजशाही, मतलब साइकिल चल रहा है, एक खत्म फिर शुरुआत, एक खत्म फिर शुरुआत, वही चीज साइकिल जो कहते हैं, साइकिल सर्कल बन रहा। तो नेपोलियन कोड था तो क्या है, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार समाप्त। क्या नाम है, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार, मतलब कोई आदमी जन्म से राजा है, ठीक है, तो उसका बेटा भी राजा बनेगा। तो ये सिस्टम खत्म कर दिया कौन, नेपोलियन, कि अब जन्म से नहीं कर्म से होगा। ये कह रहा यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट का अच्छा ही है, खराबी भी था, खराबी हल्का हल्का बताएंगे। नेपोलियन संहिता में जब पूछेगा तो अच्छा ही लिखना, अच्छाई से कहने का मतलब विशेषाधिकार। सब आदमी कुछ खराबी है तो अच्छा भी है, तो अच्छा ही नियम का दही लाया है। ये क्या मॉडर्न युग बनाई, क्या क्या फ्रांस यूरोप में मॉडर्न सिस्टम लाया, तालमेल यानी कि मापन सिस्टम, यही शुरुआत किया था नेपोलियन। एक समान सिस्टम होना चाहिए, नागरिक को समान हैसियत दी गई, नागरिक को समान हैसियत। लेकिन यहाँ तो एक वर्ड समान हैसियत तो वर्ड दे रहे हैं, लेकिन महिला को नहीं दिया, महिला को वोटिंग सिस्टम नहीं लाया था। समान तो ठीक है, अच्छा ही लिखने के लिख रहे हैं, नेपोलियन क्या किया, समान हैसियत दी गई, मतलब समान अधिकार, नागरिकता दी गई, सब बराबर। अकॉर्डिंग टू लॉ ईच एंड एवरी पर्सन आर इक्वल, ये हमारे देश में बिफोर लॉ। तो यहाँ कौन सी नागरिक को समान अधिकार, संपत्ति का अधिकार का पुख्ता किया गया, संपत्ति जैसे कौन सी संपत्ति है, कागज नहीं है, पुख्ता करने के बाद कागज सिस्टम कर दिया कि नहीं, ये आप जमीन लिए हैं तो ये आपका, खरीदे हैं तो ये आपका। पहले कौन सी बात, राजा जो राजा बन गया, ध्यान दो, कोई राजा बन गया, इसका जमीन छीन लो, जमीन छीना गया, वो जमीन राजा का पूरा जमीन है। कोई राजा राज कर रहा किसी क्षेत्र पे, तो राजा पूरा जमीन किसका हो गया, वो राजा का, जो चाहेगा वो होगा। अरे जमीन सब ऐसी हो गया, बहुत उड़ रहा है, लाओ सब जमीन छीन लो, इसका छीन लिया गया। ये होता था। जैसे नेपोलियन होना क्या किया कि आप जमीन क्या क्या फिक्स कर दिया कि जितना आपका जमीन है ठीक है, आप जमीन आप खरीद बिक्री कर रहे हैं, आपका खरीदार रुपया। तो जमीन पुख्ता करने के बाद सेंस बुझा, कागज सिस्टम ले आए, साइन करने। यातायात और संचार का साधन को विकसित किया, यातायात और साधन, यातायात बुझता है ट्रांसपोर्ट, आवाजाही, उसको विकसित किया। जैसे देखो चीन का है डोकलाम क्षेत्र, भारत देश जो है चीनी क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश में रोड नहीं बनाता था, रोड नहीं बनाने के कारण क्या हो रहा होगा सोचो तो, भारत जो है अरुणाचल क्षेत्र में क्या कर रहा था, रोड नहीं बनाता पहले, आजादी के बाद से 20-25 साल रोड नहीं बनाया। रोड सब कहने वाला था, ये रोड चीन सबको लेकर, चीन तो वैसे 4 साल लूट ले, भारत देश को लूट ले, रोड बना देंगे तो उड़ा जाएगा ना, रोड से चल के मोटरसाइकिल चला करके आ जाएगा। रोड नहीं रहेगा, बालू बालू रहेगा, मट्टी रहेगा, चलाए किसको, मतलब बुद्धि पैसे था, गरीब आदमी को ही सोचेगा। तो भारत देश पहले गरीब था, तो गरीब आदमी का बुद्धि ऐसे चलेगा, समझे, समझ रहा। अब इस गाँव समाज में कोई आदमी गरीब रहेगा तो ऐसे दुबक के बैठा रहेगा, जमीन है तब वो जिक्र करेगा जमीन है, ऐसे गाँव समाज देखने मिलेगा, समझ में आया। गाँव सब के लोग जिसको जमीन रहेगा दुबक के बैठे रहेगा, उसको पता है हमारा जमीन है, बाद में पता चली जाएगा, हम ले लेंगे, दुबक के बैठे रहेगा। ये अच्छाई को, ये भारत देश की अच्छाई है,
मतलब हम लोग सेंस ऐसे था, कहीं भारत देश गरीब था, उतना पैसा नहीं था उसके पास, ताकत उतना नहीं था। देखो चीन की शुरू से ताकतवर रहा, ताकते बोलता है सब चीज बोल है। देखो यातायात संचार को विकसित किया कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन किया है? तो जो कहते हैं नेपोलियन कोड यानी सिविल कोड। नेपोलियन कोड या सिविल मतलब कुछ लोग, सिविल मतलब लोग, नेपोलियन नाम है, कोड दिया है। ठीक है, बुझ गया कोड? या तुम शुरू ही देगा नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता ये लाइन आएगा, नेपोलियन संहिता बताए। चांस से शब्द पूछने का पूछ सकता है। समानती व्यवस्था को खत्म किया। समानती व्यवस्था मतलब नेपोलियन जो है समानती, ठेकेदारी बुझता है? ठेकेदार मतलब बंधुआ मजदूरी कराता था, दिन भर किया पैसा कुछ नहीं दिया, तो कहते बंधुआ मजदूरी, जो मर्जी किया उतना कमाया। ठीक है, तो इस समानती व्यवस्था को खत्म किया, ठेकेदारी सिस्टम को खत्म किया कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। दासता और जागीर खत्म किया। दास प्रथा बुझता है? दास प्रथा ध्यान दो, दास प्रथा गुलाम सिस्टम, मतलब पहले के जमाने में क्या होता था, आदमी को खरीद बिक्री, आदमी का खरीद, उसको कहते दास प्रथा। क्या कहते हैं? इसको खत्म कौन किया? नेपोलियन। दास प्रथा शुरुआत है यूरोप का, ये है काला चिट्ठा। यूरोप वाला क्या करता था, आदमी खरीद बिक्री शुरुआत वही शुरू किया। उसके धीरे धीरे भारत दास प्रथा नहीं था, भारत देश में गुलामी का नियम नहीं था, किसी आदमी खरीद लिए उसके बदले पैसा देता था, समझे? हमारे देश में कौन नियम था, किसी काम कराया है मजदूरी, उसका पैसा मिलता है। जब से अंग्रेज वाला आया है, जब से हमारे देश में अंग्रेज आया है, दास प्रथा यहाँ भी शुरू हो गई। दास प्रथा भारत का कल्चर में है, मुझे दास प्रथा किसका कल्चर था? यूरोप वाले। तो नेपोलियन बोनापार्ट जब बना, देश का ताना, देश का राजा मानो, तो क्या किया वो कमांडर, राजा ने कमांडर था, ठीक है, इस सैनिक चला रहा देश में, तो क्या करता था, दास प्रथा को खत्म किया। एक समान कानून और मापन नियम, एक समान कानून और मापन, मापन मतलब नापने तोलने का, नापने तोलने का। जैसे यहाँ देखो, यहाँ कोई 10 kg है तो कुछ ही आज उसका माप हो गया 2 kg, ठीक है। जैसे जर्मनी में 40 तो सिक्का, 30 ठो, जब जर्मनी पढ़ेंगे ना, जर्मनी में 30 ठो मुद्रा चल रहा है, कितना? 30 को करेंसी, ठीक है। नेपोलियन के जब राजा से पहले 30 ठो करेंसी, जैसे हमारे देश एक करेंसी चलता है ना, रुपया चलता है ना सब जगह, हमारे देश में वही क्या नाम है करेंसी का? हमारे देश में करेंसी का नाम रुपया। क्या नाम है? कश्मीर से कन्याकुमारी चल जाओ, क्या नाम है? रुपया चलेगा हर जगह। मान कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, केस ठोक दे, जेल चल जाएगा। कोई कहेगा ना 5 टका नहीं लेंगे, सिक्का नहीं चल रहा, नहीं लेंगे, वो केस ठोक दो, जेल चल जाएगा। नियम है हमारे देश। कोई सिक्का चल रहा तो एक समान है, कोई ठुकरा नहीं सकते, बुझे? एक समय आया था ना, 10 टका नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, 10 रुपया नहीं लेंगे हम, कहता था पहले, आज से 5-6 साल पहले एक क्या सिस्टम नहीं आया, हम 10 रुपया का सिक्का नहीं लेंगे, सिखाता था ना, बोला इसको बंद हो जाएगा, सीधे अखबार न्यूज आ गया, कोई आदमी नियम बना 10 रुपया नहीं लेंगे, हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं, संपर्क करिए। सरकार दिया था, नियम बना दिया, वो शुरू हो गया। आप कभी भी रुपया को इन्हें का रुपया नहीं लेंगे, रुपया लेंगे, वो रुपया लेंगे, सीधे केस हो जाएगा, फिर से जेल चले जाएगा। नियम है हमारे देश का, ही नियम है, बुझ गया? यूरोप का समाज, यूरोप आप जनरल समझ लो, यूरोप का समाज कैसा रहा होगा? 3 वर्ग, पहले 2 वर्ग था, अमीर और गरीब, पूरी दुनिया में समाज। यूरोप में कैसा था? पहला क्या करते, पहले फ्रांस में बताओ, फ्रांस में कैसे चलता? फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, ऐसा था। पहला वर्ग में कुलीन वर्ग, नोबल लोग, अच्छे लोग, इन लोग के अनुसार अच्छे करने का मतलब उच्च वर्ग, हाई लेवल का लोग, निम्न गरीब लोग मतलब छपके गरीब मजदूर। यहाँ 2 समाज जीता था यूरोप में, अब पूरे यूरोप में ही 2 समाज था, जो कहते हैं शिष्ट लोग, क्या कहते हैं? शिष्ट जन, शिष्ट जन, और दूसरा है गरीब वर्ग। दूसरा कौन है? जो शिष्ट जन है उसमें को राजा सब आ गया, राजशाही लोग, उसका आबादी 5%, कितना? उसका आबादी 5%, मतलब यूरोप का जो सिस्टम चल रहा था 5% चला रहा है। यूरोप का जो सिस्टम चल रहा है कैसे चल रहा है? 5% लोग चला रहा है, और 95% लोग जो रहा नाम कर रहा, उसको कोई सिस्टम, कोई ताकत नहीं था। लेकिन उद्योग होता है, औद्योगिक क्रांति को वर्ड आएगा, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति बुझता है? उद्योग लगना, इंडस्ट्री क्रांति। यूरोप का अमीर होने का कारण यही है, यूरोप का लोग जो अमीर हुआ है फैक्ट्री लगने का, क्या समझेंगे? यूरोप में अमीर कैसे हुआ? यूरोप वहां क्या हुआ? फैक्ट्री लगाया, फैक्ट्री क्रांति आया। हमारे देश पीछे कैसे रह गया? फैक्ट्री कम लगा फैक्ट्री, उस हिसाब से बहुत कम लगा। फैक्ट्री कैसे बन जाता है किसी देश में?
फैक्ट्री कैसे बनी वहां? शिक्षा, कहा शिक्षा आया, शिक्षा के, और शिक्षा से कौन चीज हुआ? खोज हुआ। कोई भी चीज फैक्ट्री लगा रहे, कोई चीज खोज करेगा, पहले शिक्षा रहेगा तब ना, उधर से शिक्षा बहुत पहले आया। हमारे देश में शिक्षा था, लेकिन शिक्षा को खराब कर दिया गया। उधर शिक्षा था, उसका उपयोग कर लिया वो लोग। क्या क्या शिक्षा का उपयोग कर लिया। हम लोग यहाँ तो लड़ाई में पीटे रह गया, वो लोग को जिम कर गया, फैक्ट्री बना लिया, अमीर हो गया। समझे? तो उदय किसका होता है? मध्यम वर्ग का। औद्योगिक क्रांति से शुरुआत किसका होता है? मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। किसका शुरुआत होता है? मिडिल क्लास का मांग रहता समानता। जब भी आप पैसा कमा लीजिएगा, आपने माना है कौन चीज? समानता लाए। तो मध्यम लोग पैसा कमाने लग गया, तो उसमें क्या माथा में आया? हम समानता लाएंगे, हमें क्या बराबरी का अधिकार हो, हमारे देश में कौन चीज हो? बराबरी का अधिकार। उस समानता की मांग करने लग गया, और उदारतावाद का यहाँ जन्म हुआ। क्या जन्म हुआ? उदारवाद। क्या कहेंगे? उदारवाद का मतलब समझा? उदार मतलब क्या? अच्छे, सज्जन। मतलब आपके जो रूढ़िवादी प्रथा है, यानी पुरानी परंपरा को खत्म करके नई परंपरा शुरुआत करेंगे, उसको क्या कहेंगे? उदारवाद। मतलब पुराना सिस्टम कौन चीज है? जैसे एक सिस्टम आता पर्दा सिस्टम, नकाब पिनता ना, ध्यान दो, नकाब पिनना है, तो यूरोप वाले कहना है यह रूढ़िवादी कल्चर। क्या कहेगा? ये पुरानी सोच। हमारे देश का क्या सिस्टम है? साड़ी। क्या है? साड़ी। उसको यूरोप वाला क्या कहेगा? ये पुरानका लोग है सब। क्या कहेगा इसको? तो नया क्या है? जीन्स पहनिए कहेगा नया है। यूरोप वाले कहने से बता रहे हैं। यूरोप वाले कहना क्या है? यहाँ का नियम कौन चीज? सलवार सूट साड़ी। यहाँ कल्चर है, भारतीय कल्चर यही है। भारत की सांस्कृतिक जो ड्रेस है यही ना है। उन लोग का ड्रेस है, हम लोग से अलग है। उन लोग कहना है हम लोग अच्छे हैं, तो ठीक है, अपने अनुसार अच्छे हैं। तो उदारतावाद बुझ गया? उदारतावाद बुझ गया मतलब पुरानी सोच को खत्म करके नई सोच लाइए, उसको क्या कहेंगे? उदारवाद। तो पूरे यूरोप में कौन चीज चल रहा है? रूढ़िवादी से उदारवाद हो रहा है। फिर पढ़ेंगे, फिर उदारवाद से रूढ़िवाद जाएंगे। ठीक है? तो मध्यम वर्ग का उदय कब होता है? ध्यान दो, मध्यम वर्ग का उदय औद्योगिक क्रांति के बाद। यहाँ बढ़े है उदारतावाद। तुमसे सवाल पूछा जाएगा, एक सवाल आएगा, आर्थिक उदारतावाद बताइए। क्या बढ़ाएगा? आर्थिक उदारतावाद। सवाल डायरेक्ट पूछ देगा, आर्थिक उदारतावाद बताइए। तो यहाँ वर्डे में लोग बेहोश हो जाएगा। आर्थिक सुना बेहोश हो जाता है, उदार और बारे और बेहोश न हो जाए। वर्ड हल्के है। आर्थिक मतलब पैसा। क्या है? पैसा। एक राजनीति क्या बड़ा है? क्या बदल रहे हैं? देश का सिस्टम बदल रहे हैं, राजा को हटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राजशाही सिस्टम को हटा करके कोई लोकतांत्रिक सिस्टम पूरे यूरोप में लाना है। क्या लाना है? पूरे देश में राजशाही सिस्टम खत्म करके क्या लाना है? लोकतांत्रिक। तो लोकतंत्र लाने के लिए आप राजनीतिक भी करना पड़ेगा ना आपको। बोल करके नहीं होगा। नियम कहता है चुनाव कराइए, उसको कहते राजनीति। राजनीति पूछता है 10 लोग खड़ा हुआ, उसे एक आदमी चुनना, वहां हो गया राजनीति। मुझे 10 लोग को एक चीज में खड़ा हुआ है, और सबको 10 लोग को कोई एक ही आदमी चुनना, उसे क्या कहेंगे? राजनीति। मुझे तो आया माथा में। व्यक्तियों की स्वतंत्रता, कानून से पहले समानता, असहमति से सरकार, ये हो गया कौन सी? राजनीति। मुझे व्यक्तियों की स्वतंत्रता बुझा, व्यक्ति की आजादी, कानून से पहले समानता, असहमति से सरकार, ये हो गया राजनीति। उदारतावाद जो ला रहे हैं, उदारतावाद सिस्टम आया, लिबरल सिस्टम आया। क्या सिस्टम? लिबरल। लिबरल सिस्टम लाइए तो कैसे लाइए? राजनीतिक पूर्वक लाइए, और एक आर्थिक पूर्वक। कैसे? बाजार की स्वतंत्रता, बाजार की टैक्स सिस्टम बुझता है? क्या वो आएगा तुमको? चुंगी टैक्स, चुंगी टैक्स, चुंगी टैक्स। मतलब जर्मनी सब में जितना 39 क्षेत्र है, कितना परसा नाम था पहले, जर्मनी का नाम परसा। परसा में 39 तो करेंसी था। ठीक है? ई करेंसी का मान अलग है, उ करेंसी का मान अलग है, उ करेंसी का मान अलग है। 39 करेंसी बुझ रहा है? कितना माथा का झोल लगा। हमारे देश 1 रुपया है ना, हमारे देश कौन रुपया चलता है ना। तो अभी जो जमाना है, हर देश में रुपया रहता है, हर देश में एक करेंसी। पीछे बोल रहा है, हर देश में एक करेंसी है, हर देश में एक करेंसी है। लेकिन वहां क्या था? जर्मनी सब में, यूरोप में, खास जर्मनी में 39 तो करेंसी। ठीक है? उस टैक्स देना बस, चुंगी टैक्स। राज प्रतिबंध बंद होना चाहिए। राज प्रतिबंध, राज प्रतिबंध बुझ रहा है? जैसे हमारे देश में कितना रियासत था? 565। ठीक है? 565 रियासत था। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किया? सबको एक समान कर दिया।
आज हम लोग दिल्ली जाते, दिल्ली से बिहार आया तो ट्रेन का टिकट दिखे आ गए ना। अभी मानो हम लोग आजाद नहीं रहते, कौन चीज होता, दिल्ली का सरकार अलग रहता, दिल्ली का राजा अलग, बिहार का राजा अलग। दिल्ली वाला बोलता नहीं इतना रुपया लेंगे, तो टैक्स देना पड़ेगा। दिल्ली से आप बिहार जा रहे हैं, आपको टैक्स है। बिहार के बोर्ड बता, बिहार नहीं नहीं वहाँ 10 टका, हम 50 रुपया लेंगे तुमको बिहार एंट्री करने का। बिहार एंट्री करिएगा और 50 रुपया लेंगे, ये कौन सी होगी, टैक्स, बुझे। तो राज्य सिस्टम है, राज्य प्रतिबंध, एक राज्य से दूसरा लोग जा रहा है, कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, राज्य प्रतिबंध हट जाना चाहिए। सीमा शुल्क बुझ रहा, सीमा शुल्क, वहां सीमा शुल्क संघ बनाया गया था, उसका नाम क्या, जालवेरिन। क्या नाम है, क्या जालवेरिन लिखे हैं, जालवेरिन। इस संघ बना, यूनियन था, किसका था, सीमा शुल्क संघ यूनियन का एक, क्या कहते हैं इसको, ये तू वर्ड आएगा, ये इसको वीवीआई कर लो। तो वो जालवेरिन कौन सी था, यूनियन था, क्या था, यूनियन था, यूनियन का एक संघ था। ये कब बना था, 1834 में। कब बना है, 1834 में निर्माण हुआ था। ये क्या, व्यापार बाधा की समाप्त करना है, ये जो बना है, ये जो व्यापारी सिस्टम है जितना होता था उस सब उसके लिए बना था, कि बिजनेस करने के लिए, बिजनेस को कैसे कैसे नियम कायदा हो, ये बना था, जालवेरिन बनाएगा। एक संस्था है, एक नाम है जालवेरिन। इसका नाम काम क्या है, जितना है बिजनेस या बाजार का लेन देन कैसे करना है, क्या करना है, कितना रुपया चलेगा, कितना टैक्स, कौन सा टैक्स चलेगा, कौन बनाएगा, जालवेरिन। जर्मनी में देखो, जर्मनी 39 राज्य, कितना था, 39 राज्य, और मुद्रा कितना, 30 ठो, कितना था। जब जालवेरिन बना तो 30 से मुद्रा की संख्या कितना कर दिया, 2। पहले 30 रुपया चलता था, 30 तरह का रुपया, 30 प्रकार की करेंसी, उसको कितना करेंसी कर दिया, 2 प्रकार की। ठीक है, कौन किया है, जालवेरिन ने किया है। ठीक है, अब पहले इसका नाम क्या था, परसा से। इसके बाद आगे जो पढ़ेंगे तुमको, वियना की संधि। ठीक है, वियना की संधि कैसे हुआ है, पहले ध्यान दो। वाटरलू की लड़ाई हुआ, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया तो पूरे देश में हो गया, नेपोलियन बोनापार्ट हार गया रे, हार गया रे, अब क्या लाएंगे, हमारा सरकार आ गया, फिर से राजशाही ले आए, फिर से रूढ़िवादी सिस्टम, फिर से बुर्बो राजवंश की स्थापना हो गई। वहां पे क्या किया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सब लोग मिला, सब खूब पार्टी सब किया है, संधि बनाया गया, फिर से देश फिर चले, फिर बर्बाद हो गया देश, फिर से उदय हुआ। यूरोप में उठापटक चलते रहा। ठीक है, 1848 तक, उसके बाद में 1848 उठापटक। वियना की संधि की उपलब्धि, वियना की संधि की उपलब्धि, जो वर्ड दिया उसी को तोड़ मोड़ के जो जान रहे उसी को लिखे हैं, जो हम पिछले पहले पढ़े हैं उसी को आगे लिख रहे हैं। क्या ले, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक क्या चला रहा है, मेटरनिक उस राज्य में तोड़ दिया, ऐसे कई राज्य में तोड़ दिया। किसी भी क्षेत्र में कब्जा करिए, कंट्रोल करना, उसको तोड़ दीजिए। अंग्रेज क्या नाम था, फूट डालो शासन करो, क्या करो, फूट डालो शासन करो। मेटरनिक उसी तरह वही अपनाया। मेटरनिक भी क्या किया है, राज को तोड़ दिया। जब अंग्रेज आज किया, बंगाल का विभाजन किया, अंग्रेज सब बंगाल का विभाजन कर दिया। अंग्रेज क्या था, बंगाल का विभाजन। उसी तरह से मेटरनिक जो था वो क्या किया था, यूरोप में कई क्षेत्र में बांट दिया, यूरोप को कई क्षेत्र में बांट दिया, पत्रिकावादी ने था। उसी कहने में सब चीज हो रहा है। सिसिली और नेपल्स एक क्षेत्र का नाम है, उसको क्या किया, बुर्बो राजवंश के सम्राट को दे दिया। उसका था फर्डिनेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, लुइस 18 जिसको बोले। ठीक है, पार्टी नेट, ठीक है, को दे दिया गया। सिसिली और नेपल्स नाम है, सिसिली और नेपल्स, वर्ड देख लो, सिसिली और नेपल्स। रोम और उसके पास के राज को पोप, ध्यान दो, पहले लिख लो, इधर ध्यान और ऐड करेंगे इसमें। क्या नाम है, पोप किसको कहता है, पोप होता है पादरी, जो चर्च होता है, चर्च का जो मेन आदमी होता है, यानी पादरी को कहेगा पोप। पादरी क्या कहेंगे, पोप। पादरी क्या कहेंगे, जो अभी फ्रांस में अभी भी चल रहा है। पोप को क्या दे दिया है, जो पादरी जो है उसको क्या दे दिया है, वहां का क्षेत्र दे दिया। जो पादरी है वहां का क्षेत्र दिया। पादरी क्या होता है, क्रिश्चियन का जो पुजारी है उसको कहेंगे पादरी। क्रिश्चियन में जो पुजारी होता है, गिरजाघर का पुजारी कहेंगे पादरी। पादरी को ही पोप समझो। ठीक है, समझे, और समझना पड़ेगा, पोप समझ आया, चार राय डकैत। एगो है लोम्बार्डी और वेनेशिया।
लोम्बार्डी और वेनेसिया किसको दे दिया? ऑस्ट्रिया को दे दिया। किसको? ऑस्ट्रिया को दे दिया। ऑस्ट्रिया को लोम्बार्डी वेनेसिया दे दिया। जर्मनी को कितना बोले थे? जर्मनी को कितना था क्षेत्र? 39 रियासत। 39 रियासत को ऑस्ट्रिया को दे दिया। ये भी समझे? क्या दे रहा है? मेटरनिक। यह वियना की संधि की उपलब्धि। देखो परमा, मोडना और टस्कनी, परमा, मोडना और टस्कनी का क्षेत्र हेप्सबर्ग राजवंश, हेप्सबर्ग अभी भी है, ये वर्ड तुम हमेशा सुनेगा, जब इंग्लैंड जाएगा इस वर्ड सुनेगा। हेप्सबर्ग राजवंश को दे दिया। और जेनेवा और पीडमाउंट, ये वर्ड को याद रखो, पीडमाउंट को राज्य में शामिल कर लिया। यही राजवंश चला रहा है इसको भी। ये वर्ड तुमको आएगा पीडमाउंट, किताब पढ़ना ही वर्ड आएगा बहुत। इसका नाम आज जिक्र है। जेनेवा और पीडमाउंट कौन मिला लिया अपने राजवंश से? हेप्सबर्ग राजवंश में। हम लोग यही नहीं पूछे, ये सब याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो याद रखना। पीडमाउंट क्या समझेंगे? पीडमाउंट को वीवीआई कर रखे रहो। जर्मनी परिसंघ को 39 रियासत। ये क्या हो गया? वियना की उपलब्धि। हल्का है, छाप लगा इसी तरह, पहुंच कर ले। इसे पहले मेटरनिक का नाम पढ़े थे। क्या है? मेटरनिक, जो क्या था? पूरा कंट्रोल किया हुआ था प्रेप देश पे, पूरा क्षेत्र में फ्रांस, इटली सब पे कब्जा किसका चल रहा है? मेटरनिक का। उसी के अनुसार पूरा क्षेत्र बटा हुआ, उसी के अनुसार पूरा क्षेत्र बटा हुआ। उसी के अंदर इटली में भी कब्जा किसका है? मेटरनिक का। इटली में कब्जा किसका चल रहा है? मेटरनिक का। मेटरनिक कब्जा करा, उसके अंदर एक आदमी का नाम है मेजनी। ठीक है, क्या नाम है? वो अंदर छिप करके एक बना रहा, गठन कर रहा है, एक क्रांतिकारी संगठन बना रहा है। युवा लड़का से मिलाकर एक संगठन बना रहा है, युवा क्षेत्र आदमी से जोड़ के उसका नाम रख दिया। 2 संगठन चलाया, यंग यूरोप और यंग इटली। यंग यूरोप और यंग इटली, इसको कर लो VVI, पूछेगा। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की? ठीक है, जोसेफ मेजनी। ठीक है, यंग यूरोप और यंग इटली, ये कैसा था? कार्बोनरी संगठन। ये संगठन गुप्त रूप से काम करता था। कैसे? गुप्त रूप से छिप करके संगठन बनाया है। किसके खिलाफ क्या है इसको करना है? रूढ़िवादी को हराना है। इसका क्या मतलब है? रूढ़िवादी को हटाना है। अभी क्रांतिकारी युग का शुरुआत 1830 से 1848, 1830 से 1848। इसमें क्या? उदारवादी वर्सेज रूढ़िवादी, इन दोनों का लड़ाई मैच कराना है। उदारवादी का मैच और रूढ़िवादी का मैच। उससे पहले उदारवादी जीता हुआ था, इधर नेपोलियन के समय उदारवादी था। उसके अभी क्या आएगा? अभी क्या आ चुका वहां पर? रूढ़िवादी आ चुका। मेटरनिक जो था कैसा था? रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी नेता। ठीक है, उसको हराना है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड, ये सब क्षेत्र बटा हुआ था। इस क्षेत्र में इसका आजादी देखेंगे। स्विट्जरलैंड में इसका देखेंगे आजादी। ठीक है, एक आएगा तो वो कौन सा देश बोलते हैं? यूनान। कौन सा देश? यूनान के बारे में बोले हैं। यूनान में किसका कब्जा था? जो कहते ग्रीस। किसका कब्जा? तुर्की का। किसका? तुर्की। उसकी आजादी, वो भी आएगा। उसको दिया था 1829 में। देखो एक तो बता, 1829 में शुरू, 1821 शुरू हुआ था वो। 1821 से शुरू हुआ था वहां क्रांति। कहाँ पे? ग्रीस में। कहाँ पे? यूनान, जिसको उर्दू में या हिंदी में हर देश में यूनान देखने मिलेगा। यूनान में 1821 में शुरुआत हुआ, 1829 में जीत हुआ। 1832 में पुस्तुनतुनिया की संधि हुई। कहाँ के? पुस्तुनतुनिया की संधि। ये क्या है? इस संधि का अर्थ क्या हुआ है? ग्रीस की आजादी, यूनान की आजादी। किससे? तुर्की से। तुर्की क्या था उसमें? ओटोमन साम्राज्य, खिलाफत उस्मानिया जिसको चलता है। ओटोमन साम्राज्य, किससे? ओटोमन साम्राज्य। ये वर्ड जितना बोल रहे सब है दे। ठीक है, ये बात गौर से पढ़ लेना। ओटोमन साम्राज्य के अधीन था कौन? यूनान, जो कहते हैं ग्रीस। ग्रीस से आजादी किसको मिल गया? अब किसको? जब यही युग में है ना शुरुआत 1830 मुझे, इसलिए कहता है इसको क्रांतिकारी युग। क्या इन सब देश को, बहुत देश को आजादी मिला है। क्रांतिकारी युग इसीलिए पढ़ रहे हैं क्या कि इसमें सब देश को, यूरोप का जितना देश था सबको आजादी मिल गया। सबको, आज सब अपने अपने क्षेत्र में लड़ाई कर रहा है। ठीक है, सबको अपना अपना एक देश बनाना। पहुंच कर लो। ये तो लोग पढ़ा जाएगा जुलाई क्रांति। क्या है? जुलाई क्रांति। शुरुआत कहाँ? 1830 ईस्वी। कौन?
1830 किसी की शुरुआत है? जुलाई क्रांति। शुरुआत होता है फ्रांस से। कहाँ? सबका जमीन फ्रांस से है। गौर करो कितना फ्रांस का नाम आ चुका है। पिछले साल पढ़े थे, इस साल पढ़ रहे हैं। शुरुआत कहाँ से आ रहा है? फ्रांस से। तो यहाँ भी आजादी की शुरुआत, क्रांति की शुरुआत कहाँ शुरू हुई है? पहला देखो, पहला उत्तर पत्र कहाँ शुरू हुई? फ्रांस। क्या वहां पे उदारवादी जो है फिर से आ गया? कौन आगे आने लग गया? उदारवादी फिर अटैक करके उदारवादी फिर जीत गया। उदारवादी फिर बुर्बो राजवंश को हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया। वहां यहाँ वहां पर किसकी स्थापना हुई? संवैधानिक राजतंत्र। राजशाही तो है, ये है राजशाही है। एक वर्ड वहां जोड़ दिए, संवैधानिक। क्या जोड़ दिया है? संवैधानिक। संवैधानिक वर्ड जो आ गया, संवैधानिक अर्थ कौन सी होता है? लिखित कानून। जहां भी संविधान आ चुका है वहां कौन सी हो गया है? लिखित कानून। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। एक सवाल है, किस देश में मौखिक संविधान है? मौखिक संविधान है, मौखिक है, मुंह से बोला है। लिखित संविधान हमारे देश का है। हमारे देश का संविधान लिखित है। किस देश में मौखिक संविधान है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में क्या संविधान वहां का? मौखिक, मुंह से बोला हुआ। ठीक है। यहाँ संविधान मतलब लिखित कानून बनाया गया। वहां का राजा किसको बनाया गया? लुई फिलिप को। किसको? लुई फिलिप। ठीक है, हल्का है, इसे सीक्वेंस में लिखना। एक पर जुलाई 1830। ठीक है, ध्यान दो। जुलाई क्रांति शुरुआत हो चुका है तो वहां देश अब अलग होने लग जाएगा। नीदरलैंड को यूके, यूनाइटेड किंगडम, क्या नाम है? यूनाइटेड किंगडम, जिसका राजा अभी कौन है? ब्रिटेन हो जाता से बेल्जियम अलग हो गया। क्या हो गया? बेल्जियम जो देश है वो अलग हो चुका है। बेल्जियम देश अलग हो गया। इधर हो गया ग्रीस की आजादी हो। ग्रीस क्या हुआ? आजाद हुआ। 1822 शुरू हुआ, 1830 1832 वाले लगभग 30 से शुरुआत होता है, 1829 से हो जाता है 1829। ग्रीस मतलब यूनान। यूनान की आजादी किसके कारण हुआ? जुलाई क्रांति के परिणाम ये लिख रहे हैं। जुलाई क्रांति की परिणाम, कौन कौन से देश आजाद हुए? ग्रीस क्या जब लिखा जाएगा तो ग्रीस में थोड़ा बड़ा सा लाइन लिख देना। क्या संधि हुआ है? कुस्तुनतुनिया की संधि। कुस्तुनतुनिया, क्या नाम है? कुस्तुनतुनिया की संधि। वर्ड बोलो। कुस्तुनतुनिया की संधि। इसमें क्या हुआ? ग्रीस आजाद हो गया। किससे आजाद हुआ? तुर्की से। तुर्की से आजाद। तुर्की से आजाद। ठीक है। तुर्की किसके अधीन था? ओटोमन। इसका क्या था? ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य। तुर्की का मालिक कौन है? मतलब ओटोमन साम्राज्य ही है तुर्की। एक तरफ केंद्र था तुर्की। जो खिलाफत वर्ड होता है, खिलाफत, भारत में क्या खिलाफत आंदोलन है? भारत में आंदोलन पढ़े थे ना, खिलाफत आंदोलन। यही आंदोलन ओटोमन साम्राज्य का आंदोलन। इसमें खिलाफत और क्या आता है? खिलाफत। यही जो ओटोमन साम्राज्य को हटाया गया था, इसी उसके विरोध में हमारे देश में क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन। क्या पढ़े थे? महात्मा गांधी जिसका अध्यक्ष था, जिसको किसका कौन बनाया गया था? महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बनाया गया। वही यहाँ पर भी आ रहा है। तुर्की से आजादी। तुर्की से आजाद किसको हुआ? ग्रीस से। ग्रीस को। कहाँ हुआ था? कुस्तुनतुनिया में संधि हुआ। कुस्तुनतुनिया में एक ट्रीटी लिखा गया। तो ट्रीटी मतलब संधि, एक लिखित कानून बनाया जाएगा। दोनों देश मिलेगा। आप हार चुके हैं, ठीक है, इसे तो छोड़ दीजिए। वह ट्रीटी क्या कहते हैं? ट्रीटी। वर्ड क्या आता है? ट्रीटी। ट्रीटी पे साइन के ट्रीटी। ट्री के साथ ट्री ले लीजिए, उधर टी जोड़ दीजिए। ट्रीटी। तो जो क्या है? ट्रीटी क्या है? कुस्तुनतुनिया की ट्रीटी हुई। कुस्तुनतुनिया में ट्रीटी हुई। कुस्तुनतुनिया क्षेत्र है, उसमें हुआ ट्रीटी हुई। उसमें क्या हुआ? किसको आजादी मिला? यूनान। ठीक है, पाँच कर लीजिए। क्या होगा? कहाँ पे होगा? फ्रांस में। सब फ्रांस से उथल पुथल पढ़ रहे हैं। पिछले साल फ्रांस से पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं। देखो, भूखमरी, कठिनाई और लोगों का विरोध। भूखमरी मतलब भूख से, कठिनाई मतलब पैसा तंगी, बेरोजगारी से। तो 1848 का वह साल था जिसमें एक बुरा साल था। भोजन की कमी और बढ़ती बेरोजगारी। बेरोजगारी मतलब नौकरी के कारण पेरिस, कहा? पेरिस के लोग सड़क पर उतर गए। तो पेरिस के लोग उतर गए और विद्रोह करने लगे। और लुई फिलिप, वहां का राजा कौन था? लुई फिलिप को भागना मतलब पलायन करना पड़ा। क्या?
पलायन, भागना मतलब पलायन करना पड़ा। क्या करना पड़ा? कहाँ पे? पेरिस में, फ्रांस में। ठीक है। एक नेशनल असेंबली, वो हम पहले ही बोले थे, वहां का सिस्टम चलता था, असेंबली होता था ना, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, या तृतीयक, पहला, द्वितीयक और तृतीयक स्टेट के लोग कहाँ थे? नेशनल असेंबली, फैसला लिया, नियम कानून नहीं बनता था। तो ये अलाउंस क्या कर दिया? प्रजातंत्र मतलब डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की घोषणा कर दी। मतलब क्या होगा? कोई भी आदमी बनेगा तो वोट दे के बनेगा। कैसे बनेगा? तो नियम बना दिया, जिसका उम्र 21 साल है, कितना? 21 साल में कौन? पुरुष, महिला को नहीं। किसको? पुरुष को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। और वहां पे कौन सी हो गया? रोजगार मुहैया कराया गया, सड़क बनाया गया, लोग की कठिनाई दूर हुई, लोग की कठिनाई दूर। 1848 के बाद कहानी। ठीक है, हल्का है, लास्ट है। तो इस चैप्टर का पहला दिन का पहला कॉपी, पहला दिन का पहला कॉपी क्या नाम है? एक देखो क्या लाइन लिखे, सबसे पहला लाइन क्या लिखे? इस चैप्टर का पहला दिन का पहला कॉपी का पहला लाइन, सबकी पहला लाइन बोल रहे निकला। एगो बोले थे क्या राइटर है, एगो क्या कहते हैं? आर्टिस्ट, चित्रकार। क्या नाम है चित्रकार का? नहीं मिला? मुंशी प्रेम, भारत में, भारत का बता रहा है। इसे तो मुंशी प्रेम से लिख दिया तू। तब इस चैप्टर का पहला दिन का पहला चैप्टर का पहला लाइन क्या है? उसमें उसके नीचे क्या लिखे हैं? पहला लाइन फ्रेडरिक सोरियो, फ्रेडरिक सोरियो, याद आया? फ्रेडरिक आया? ध्यान इधर देखो, एक होता है, चालू किया? चालू है अभी। एक होता है युद्ध लड़के क्षेत्र जीतना, एक क्या होता है? युद्ध लड़कर के क्षेत्र जीतना। वो तो मेहनत का काम हो गया। क्या हो गया? मेहनत का काम हो गया ना। पैसा खर्चा, सेना बनाइए, सेना को स्वास्थ्य दीजिए, पैसा दीजिए, हर चीज है ना। बंदूक लाइए, तीर धनुष खरीदिए, लोग को इकट्ठा करिए, उसमें पैसा बहुत ज्यादा खर्चा होगा। उसी तक अगर हम लिख करके कोई चीज को ऐसा चीज बना दे, लिख करके लोग उत्सुक हो जाए, लिख करके लोगों में क्रांति आ जाए, तो आसान है, वो आसान है, समझे? तो उस देश में क्या हुआ है? एक बोलते फ्रेडरिक सोरियो जो था, वो आर्टिस्ट था, चित्रकार था, उसके बारे में क्या बोले थे? ये बनाए थे, वो बनाया था, मूर्ति बनाया था डायग्राम में, और देश का आजादी का परिकल्पना देखा था, मतलब कल्पना था, उसका सोच था। परिकल्पना मतलब परी की कहानी नहीं, परिकल्पना वर्ड लिखा ना, क्या बढ़ाया है? देखो, राष्ट्रवाद की भावना केवल युद्ध और विस्तार कारण नहीं बढ़ा, तब किसके कारण बढ़ा? कहानी से बढ़ा। राष्ट्रवादी भावना और रोमांचक परिकल्पना मतलब कहानी, किससे? कहानी। जैसे हमारे देश किसका नाम लिए थे? मुंशी प्रेमचंद का उदाहरण लिए थे। मुंशी प्रेमचंद राइटिंग अपना लिखा था कहानी सब, उस समय क्या दिखाया था? वो आजादी का प्रतीक था। वो सब पढ़ के लोगों में क्या जगा? राष्ट्रवाद की भावना जगी, राष्ट्रवाद की भावना जगी। राष्ट्रवाद मतलब देश के प्रति लगाव, देश के प्रति लगाव बढ़ गया। तो कहानी ही एक माध्यम था। कहानी, या आप एक क्या बना दीजिए? चित्र बना दीजिए। चित्र से एक चित्र आपको ढेर सारा बात बता देगा। एक चित्र से आप 100 चीज निकाल लीजिएगा, क्या क्या बताना कोशिश कर रहा हूं, समझे? तो फ्रेडरिक सोरियो का एक चित्र बताए थे। पहला जब बुक उल्टाएगा तो पहला चित्र मिलेगा तुमको, फ्रेडरिक सोरियो, फ्रेडरिक सोरियो। देखो, सांस्कृतिक इसको कहते हैं सांस्कृतिक आंदोलन। मारपीट से नहीं, कल्चर से, भाषा से, भोजन से, रहन सहन से आजादी। तो क्या किया? इससे क्या? लोक कथाएं, कहानी लिखने लग गया, लोग सब कहानी लिखने लग गया। कहानी से क्या हुआ? राष्ट्रवादी भावना जगा, कविताएं लिखने लग गया, कविताएं लिखने लगे। भाषा तो है ये अच्छी, भाषा ही से हर जगह तो भाषा खेल। एक तो ममता बनर्जी चुनाव जीती थी, बंगाल का चुनाव हुआ ना, तो ममता बनर्जी का गौर करना है, वो कौन है? बंगला है। कौन भाषा बोलती हो? बंगला। तो वो है बंगला भाषा। इधर कौन गया? बीजेपी गया और कांग्रेस गया, बीजेपी और कांग्रेस गया वहां लड़ाई करने, मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने, बंगाल का नहीं चुनाव। बीजेपी और कांग्रेस उधर दोनों से मिल करके किसको हराने आया है? मिल करके मतलब अलग अपना लड़ रहा है। इधर बंगाल की कौन है? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। टीएमसी नेता कहाँ की? बंगाल की। इसको नहीं लिख रहे ना, बता रहे बस। टीएमसी नेता है बंगाल की, इसका कौन है?
ममता बनर्जी लेडी, आयरन लेडी है, वो भी खतरनाक है अपनी जगह। ई है किसका, यहाँ पर बहुत बढ़िया सटीक उदाहरण, टीएमसी का नेता है कौन है, ममता बनर्जी। वो भी सांस्कृतिक आंदोलन से वहां चुनाव जीती। कैसे? वो वहां की बंगला कल्चर को इस तरह दिखाया कि सब लगा एक देश बना दिया। सब हीरो सबको ले आया, वहां गाना गाया, अपना राष्ट्र, अपना राज का बताया कि कल्पना किया कि मेरा राष्ट्र ऐसा था, ये आ जाएगा तो कैसे हो जाएगा, जो वहां उभरता हुआ राज है। मतलब क्या क्या सांस्कृतिक आंदोलन किया, भाषा तो ही है वहां खेल। देखो बीजेपी कांग्रेस पूरा देश में लड़ रहा, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी टीएमसी है वहां का। वहां टीएमसी कौन है? तृणमूल कांग्रेस टीएमसी बंगाल में। तो वो क्या क्या लोक कथा है, एक्टर सबको बुला लिया, हीरो हीरोइन सबको बुला लिया, एक गाना गवा दिया टीएमसी बंगाल में। कविताएं लिखना, भाषा तो खेल था शुरू से। तो ये बहुत सटीक उदाहरण है। टीएमसी चुनाव जीतने में सबसे बड़ा योगदान था। सांस्कृतिक आंदोलन इसी कहते हैं। सोचो एक सांस्कृतिक आंदोलन से उस देश का, उस राज्य का क्या बन गई मुख्यमंत्री। चुनाव है ये टीम तीन बार जीत गई, लगातार 3 टर्म जीत गई। तो ये भी इसका योगदान था। बुझे, हर चीज का एंगल इस्तेमाल कर ली इसको हराने के लिए, दोनों को। बुझे, सटीक उदाहरण है। पाँच कर क्या बात है अमन चमंडिया? शुरुआत कहां से? यूरोप में 1789 में। कहां शुरुआत हुआ था? फ्रांस में। कहा? फ्रांस से। किसका मौत से? लुईस 16वां के मौत से। लुईस 16वां के मौत से उसका मौत हो गया। फिर किसका कब्जा हो गया फ्रांस में? फ्रांस में कब्जा हो गया नेपोलियन बोनापार्ट। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, जो 1789 शुरू किया अपना, और 1896 1904 में जाके वो सम्राट बन गया। 1904 में सम्राट बना, और 1815 में इसका 18 वर्ष बना, 17 1815 में उसका मौत हो गया वाटरलू की लड़ाई में। कहां पे? वाटरलू में उसकी मौत हो गई। उसके बाद शुरू होता है वहां क्रांति की शुरुआत। इससे पहले क्या, नेपोलियन जब बना तो वहां क्या किया, तरक्की कराया। 10 तरह का आदमी 10 तरह का इतिहास लिख सकता है। नेपोलियन बना पड़ेगा 10 कहानी बना सकता है। तो कोई कहेगा नहीं बहुत ही कूट था, कूटा मारा पीटा, लेकिन ठीक है जो किया किया। लेकिन क्या किया, बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया। आधा यूरोप कब्जा कर लिया था, जहां ज्यादा तो कब्जा करे, बहुत बड़ा ताकतवर सेना बना लिया। और उसका देखो इटली का जब, इससे पहले इटली का जब एकीकरण का शुरुआत करेंगे तो शुरुआत यहीं से होता है, नेपोलियन बोनापार्ट से ही इटली का एकीकरण का शुरुआत होता है। पहले राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ समझिए। इसका राष्ट्र मतलब हुआ देश के प्रति लगाव, या देशभक्ति, या राष्ट्र के प्रति चेतना का उदय को राष्ट्रवाद कहते हैं शुद्ध हिंदी में। और ठेठ भाषा में समझना है तो क्या कहेंगे, देश के प्रति प्रेम। और बेसी समझना है, यहां तो समझ आना चाहिए, और बेसी, और कितना समझाएंगे। राष्ट्रवाद का समझ गया, टफ है, हल्का है, हल्का टर्म यही पूछ जाता पहले टर्म, बहुत ज्यादा चांस होता है ही पूछने। कहाँ खत्म किया? नेपोलियन बोनापार्ट से। नेपोलियन बोनापार्ट का मौत हो जाता है तो वहां फिर शुरुआत किसका हो जाता है? रूढ़िवाद का। किसका शुरुआत होता है? रूढ़िवादी मतलब पुरानी सोच। जब नेपोलियन बोनापार्ट था तब किसका शुरुआत हुआ था? उदारवाद। ठीक है, यहां तक किसी दिक्कत? 1815 तक और 30 तक, जुलाई क्रांति जब बोल रहे हैं 1830 जुलाई क्रांति, यहां पे होता शुरुआत मारपीट। है तो रूढ़िवादी, लेकिन रूढ़िवादी कब तक? मतलब तानाशाही। रूढ़िवादी कब एक टर्म समझो, तानाशाही, पुराना जो चल रहा सिस्टम, राजशाही सिस्टम। रूढ़िवादी मतलब राजा के अनुसार सिस्टम, कोई नियम कायदा नहीं, जो मन राजा का वही होगा। ठीक है, वही होता रूढ़िवादी, वही कहो जो उसका मन किया वही नियम कानून। एक ठो आया है, तुम बोले थे 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, और किसका आजादी हुआ था? ग्रीस का, यूनान का। किसका आजादी मिला था? यूनान। किससे आजादी मिला था? तुर्की किसका शासन आता है? ओटोमन साम्राज्य। तुर्की से किसका आजादी, तुर्की का कब्जा किस पे था? आजादी कैसे मिल गया? कहीं कमजोर हो चुका था, यूरोप का मरीज कहा जाता था। यूरोप का मरीज कहेंगे, यूरोप का मरीज किसको कहा जाएगा? तुर्की को। कहा है कि बहुत ही कमजोर, चारों ओर असहाय था।
ठीक है, बहुत ही दुर्बल था। जैसे भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था ना, वही इसी का है। खिलाफत आंदोलन जो है हम लोग किसे सपोर्ट में शुरू किए थे? यही तुर्की में खिलाफत है, उसको वापस करिए, वो फिर से आ जाए, कायम करे या रहे हमेशा। हम लोग इसके सपोर्ट में भारत देश में आंदोलन हुआ, नाम है खिलाफत आंदोलन, यहीं पे था, यही शुरुआत। ठीक है, यहां तक आप कर रहे हैं। इटली का एकीकरण, किसका? इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा बात किसका लेंगे? अभी पॉज कर लो था देर। इटली था, अभी कोई किताब में 7 या 8 भाग लिख देगा, तो इटली पर बटा हुआ था, क्षेत्र बोल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई 7, कोई किताब में 7 तो लोग लिख दिया होगा। इटली जो था 8 भाग में बटा हुआ, कितना भाग में? 8 भाग। जो मेन भाग इसका एक पोप है, पेपल्स वाला भाग है, पेपल्स जो रहते हैं पोप, ठीक है। 8 भाग, इटली कितना भाग बटा हुआ था? 8 भाग। अभी हम लोग पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। क्या पढ़ेंगे? ध्यान दीजिए, इटली का एकीकरण। तो कहां में था? घर में रहे था, और कोई बोले नहीं बोलना चाहिए, ध्यान दीजिए। इटली है 8 भाग में बटा हुआ, इसको हम एक करना है। क्या करना है? एक, मतलब जोड़ना। तो जोड़ने की शुरुआत जब करेंगे तो ढेर सारा कहानी बनता है। जैसे हम शुरू किए थे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का, इसको कहो बहन का पति, बहन का पति, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट का जीजा, वही शुरुआत है, समझे? इटली का एकीकरण का शुरुआत कहेंगे, उसके बहन का पति ही शुरुआत किया था, ठीक है। वही सोचा। एकीकरण एक जोड़ने का अर्थ यह है, जो हमारे लोग हैं हमारे साथ आ जाएंगे, जो हमारे जैसे दिखता है, दिखने का से सब एक जैसा, यूरोप में देखेगा सब एक जैसा दिखेगा, सब गोरे गोरे मिलेगा, या काला तो कले कले मिलेगा, बुझे? जैसे इंडियन है तो इंडियन रंग रूप के साथ पिरसिया रंग होगा ना, न गोरा न काला। हम लोग शुद्ध रंग है, भारतीय रंग है शुद्ध रंग, एक्यूरेट रंग, कोनो इधर उधर न है, फिक्स रंग, प्रकृति के अनुसार रंग। हर वो लोग अपना बड़ाई करता है, हम लोग अपना बड़ा रंग। तो उसका टेम्परेचर का ऐसा है, तो उसका भाषा सबसे बड़ा मुद्दा है। जिसका भाषा एक है वो एक हो जाएगी, ये समझो। वहां का कहेंगे जैसे इंडियन हम लोग कहते हैं, जैसे पाकिस्तान कहेंगे हम लोग दिखता है इसको एक कर लेंगे, बांग्लादेश हम लोग जैसे दिखता है इसको एक कर लेंगे। तो उन लोग का जो रंग रूप कैसा मिल रहा होगा? रंग रूप देख के जैसे है, तो भाषा सबसे बड़ा बात क्या है? भाषा और धर्म, दुनिया का खेल इसी पे है, दुनिया इसी पे टिकल अभी। भाषा और धर्म, लड़ाई भी सबसे अधिक इसी पे होता है, वैसे भाषा से रहने दो, धर्म सबसे बड़ा मुद्दा दुनिया का, दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा धर्म। सब धर्म बोलता हमारा धर्म श्रेष्ठ है, टॉप पे, सब धर्म हमारा बड़ाई करता है, हम टॉप पे है, हम टॉप पे है। तो धर्म खेल यहाँ पर भी आएगा, धर्म खेल यहाँ पर भी आएगा। कैसा धर्म बना है देखो, फ्रांस चलता पोप सिस्टम, क्या होता है? पोप क्या कहता है इसको? इसको मुखिया, क्या समझो? मुखिया। मुखिया किस सेंस में? जितना भी पादरी का जो हेड होगा उसको कहेंगे पोप। क्या कहेंगे? पोप। ये जो है इटली का राजधानी रोम, रोम पे किसका चल रहा सिस्टम? फ्रांस का। वैसे पूरा इटली पे अभी कब्जा ऑस्ट्रिया का, जहां तक छोड़े हैं तुम लोग को अंतिम क्लास तक, किसका कब्जा आ चुका है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक प्रतिक्रियावादी नेता था, बहुत ही कुष्ट, बहुत ही खतरनाक, जो मर्जी किया उसको दबा दिया, जिसको मन के उठा पटक दिया। मतलब पूरा कंट्रोल किसका है? मेटरनिक का। किसका? मेटरनिक। ठीक है। यहां से इटली 8 भाग में बटा हुआ है, एक क्षेत्र में कब्जा है पोप का। किसका है? पोप का। पोप कहता है कि क्रिश्चियन देश बनाइए। कैसा देश? क्रिश्चियन में कैथोलिक, देखो कैथोलिक अलग होता है, हम बोले कई बार वर्ड बोले हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और पूरे दुनिया में यही ईसाई में लड़ाई यही दोनों का है। बोलेगा हम बहुत है, हम टॉप। जैसे इस्लाम में आएगा तो शिया सुन्नी, क्या आता है? शिया सुन्नी। सुन्नी बोलता हम टॉप पे, शिया बोलता हम टॉप पे है। इधर है प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक। कैथोलिक बोलता हम टॉप पे है, ये बोलता हम टॉप पे। तो हर धर्म का कुछ ना कुछ अलग अलग बटा हुआ। तो इसमें 2 धर्म बटा हुआ। तो यहाँ जो पोप है वो बोलता है पूरे दुनिया में किसको चाहिए? यूरोप में, इसको यूरोप है समझो, यूरोप पे किसका कब्जा होना चाहिए? कैथोलिक धर्म का। क्या कब्जा होना चाहिए?
जो हमारे धर्म का है हमारे इधर आ जाइए। लेकिन इटली में जो था मेजनी, गेरिबाल्डी, काउंट काबूर, इसका नाम सुना है? इमैनुअल वेक्टर, इसका नाम बोले हैं, पिछले क्लास बोले होंगे, नाम कभी नहीं बोले होंगे। ये सब है इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान। ये नेता है, ठीक है। नेता कहने का मतलब वहां का शासक हो, ठीक है, कंट्रोल करने वाला। जैसे गेरिबाल्डी है सेनापति, काउंट काबूर है प्रधानमंत्री, विक्टर एमैनुअल है शासक। उसी के अनुसार चलेगा सिस्टम। अभी शुरुआत कर रहे धीरे धीरे। समझ में आया पॉइंट? कैसे इटली बटा हुआ, इटली 8 भाग में बटा हुआ, इसको एक करना है। एक करने में सबसे बड़ा बाधा है पोप। कौन है? पोप। पोप कहता है क्या क्या करिए, जोड़िए, ठीक है, सबका ना धर्म जोड़िए। लेकिन ऐसा धर्म, भाषा नहीं देख रहा, क्या क्षेत्र नहीं देख रहा, क्या देखिए, धर्म से जोड़िए। जो मेरा धर्म को फॉलो कर रहा है उसको एक में जोड़ लीजिए। बोला ऐसा थोड़ी हो सकता है, धर्म हर जगह काम नहीं कर सकता। जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान। हम लोग का नीति पाकिस्तान के, भारत का नीति पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा रहा। पाकिस्तान में जैसे मर्जी वैसे नचाया भारत, तो हम लोग उसी के लिए मजबूत है। पाकिस्तान के लिए बहुत ताकतवर देश, पाकिस्तान के लिए भारत सबसे ताकतवर देश। चीन के लिए हम लोग बीगी बिल्ली, भारत का है। भारतीय लोग के सोच के अनुसार चीन, पाकिस्तान के अनुसार हम राष्ट्रवाद, बहुत बड़ा नेता, बहुत देश, बहुत ताकतवर देश हम लोग का। भाषणों में नेता सब जितने का भाषण, बात बहुत, उसको छीन लेंगे, उसको उठा के इसे पटक देंगे, ईक के क्षेत्र कब्जा कर नेता सब। वहां देखो जैसे नीति हम लोग कहते हैं बांग्लादेश, उदाहरण इसलिए आया, बांग्लादेश को जो तोड़ा भारत, हम लोग तोड़े, इंदिरा गांधी तोड़ी। बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ था ना, उसको इंदिरा गांधी की सरकार तोड़ी। उसका नीति तो बहुत बढ़िया नीति है, राष्ट्रवाद का नीति है, उसको देश को जोड़ने वाला नीति यही है। पाकिस्तान को कमजोर करने का सबसे बड़ा नीति यही है भारत देश का। तो बांग्लादेश को अलग किस नीति पे क्या था? भाषा के क्षेत्र पे। किस क्षेत्र पे? भाषा। तो यहाँ भी क्या आया? धर्म नहीं है, वहां धर्म नहीं है। बांग्लादेश जब भी नाम लेगा किस नाम है? इटली का एकीकरण याद है, लिख दो उधर पूरा सही। मुझे 3-4 सवाल मिलकर के 1 साल बन जाएगा। जितना आदमी बोले, आदमी के रिलेटेड सवाल पूछ दिया, यही पूछ रहा है मुझे। आदमी के रिलेटेड सवाल पूछा, क्या पूछ रहा है? क्या बोले? जैसे मेजनी, सबसे बड़ा सवाल बनता है मेजनी। मेजनी सुभाष चंद्र बोस वहां का, मेजनी का सवाल पूछा, यही पूछे, ठीक है। पूछ ही समय क्या लिखेंगे? ये लिखना। क्या लिखेंगे? क्या लिखना? तू क्या लिख रहा है? ध्यान दो इधर। इटली का एकीकरण देखो, भौगोलिक समस्या के साथ साथ के अलावा इटली में और भी समस्या थी। जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी का हस्तक्षेप था। मतलब समझ में आया? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनी, क्या था? मेटरनी। तो पूरी तरह वियना की संधि हुई थी, ऑस्ट्रिया नीति बनाया है। क्या समझेंगे? वियना की संधि हुई जो है, सब कंट्रोल कौन कर रहा पूरे क्षेत्र पे? ऑस्ट्रिया और फ्रांस और पर्सा। ये सब देश एक साथ था पहले, जीता हुआ क्षेत्र था ना उन लोग का, उन लोग के अनुसार पूरा सिस्टम चल रहा। ऑस्ट्रिया, पर्सा, फ्रांस, प्रेब देश। क्या बोले थे? PRAB, बोलो स्पेलिंग। P से पर्सा, R से रूस, A से ऑस्ट्रिया, B से ब्रिटेन। ये है प्रेब देश। यही सब पूरा प्रेब देश जो है, ये सब कंट्रोल किया हुआ क्षेत्र पे। ये सब देश कंट्रोल, इस सब का नेता कह दो इसको, ऑस्ट्रिया को। इस सब का मेन नेता कौन है? ऑस्ट्रिया। आज ऑस्ट्रिया कहीं नाम बहुत कम आएगा। अभी का इतिहास में ऑस्ट्रिया के न्यूज समाचार तो कम मिलेगा, वो बहुत ही कमजोर हो चुका है। नाम का देश है, देश तो ये सब, लेकिन उस तरह का देश नहीं है। अब ताकतवर देश यूरोप में फ्रांस है, अभी फ्रांस है, इटली है, ब्रिटेन है, ताकतवर देश सब है, ठीक है। समझ में आया किसका कंट्रोल था? पहला लाइन देखो, पहला से पढ़ो। भौगोलिक समस्या के साथ साथ इटली में और भी समस्या, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी का हस्तक्षेप था। हस्तक्षेप कहने का मतलब कंट्रोल था। कंट्रोल करने का मतलब मेटरनी का शासन था। मेटरनी कहाँ का था? ऑस्ट्रिया। बुझा? कोई समझ में आया? तो किसका कंट्रोल था? ऑस्ट्रिया। माथा माया। और यह उस समय मैंने लेना था प्रेब देश का कंट्रोल। एक लाइन और, प्रेब देश का कंट्रोल। राजधानी पोप में, राजधानी रोम में पोप, रोम पोप, रोम पोप, ठीक बन जाओ, रोम पोप। राजधानी रोम में पोप का शासन था, मतलब कंट्रोल था। शासन करने का अर्थ है कंट्रोल था। किसका? कंट्रोल। और एक और पॉइंट है, अब पोप किसके अनुसार चलता था? पोप जो है, यहाँ का पोप जो है किसके अनुसार चलता था? फ्रांस के अनुसार। किसके अनुसार? फ्रांस का सेना लगा रहता था हमेशा। पोप के राज्य में किसका सेना लगा रहता था? फ्रांस की सेना। तो ऑटोमेटिक किसका कंट्रोल में आ गया? प्रेब देश कंट्रोल। तो किसके कंट्रोल में था पोप?
उसके भाग में। तो पोप के नाम का पोप है कि हम ठीक है धर्म फैला रहे हैं, हमारे धर्म है, लेकिन ऑटोमेटिक के साथ किसका दे रहा है उसका, इटली को तोड़ना चाह रहा है, इटली को धर्म के आधार पर बांटना चाह रहा है कौन, पोप। लेकिन मेजनी जो नेता था वो क्या कर रहा, नहीं धर्म पे नहीं, किस पे आइए, हम लोग के वेशभूषा रंग रूप कल्चर जैसे एक जैसा हम लोग साथ आ जाएंगे, बुझा। जैसे कह रहे सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस क्या बोलता था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो धर्म थोड़ी बोला हिंदू भी खून दीजिए मुस्लिम भी, ये थोड़ी बोला मुस्लिम खून मत दीजिए हिंदू दीजिए, हिंदू खून दीजिए मुस्लिम मत दीजिए, ऐसा थोड़ी बोला। धर्म का खेल खेल नहीं खेला। जितना भी हमारा नेता जितना रहा है, जो धर्म का खेल किया देश लेके चला गया, जो जिन्ना धर्म का बात किया देश उसका साथ चला गया, जो धर्म के साथ नहीं किया यहाँ रह गया। भारत देश बना हुआ धर्म का खेल भारत में बहुत चला है, इसलिए उदाहरण वहां पे ले रहा है, यहाँ ला रहा। धर्म का जब भी नाम लो तो भारत देश, धर्म का स्टार्टिंग पॉइंट भारत है, सब धर्म का। ज्यादातर धर्म का जो है दुनिया में, क्रिश्चियन सबको छोड़ दो, ज्यादातर धर्म जो जैसे सबसे बड़ा धर्म दुनिया में कौन चल रहा, बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म को लोग एक्सेप्ट बेसिक करता है, तो क्या करता है बुद्ध धर्म को, स्टार्टिंग भारत से। बुद्ध धर्म का शुरुआत कहां से हुआ, भारत से, ठीक है। पोप का कहना था इटली का एकीकरण धार्मिक तरह से होना चाहिए, ठीक है। वर्ष में हल्का है, वर्ष में उछल कूद क्या कर रहा है। इटली 1820 में कार्बोनरी संगठन था, इसको कहते हैं गुप्त संगठन। क्या कहेंगे, कौन संगठन है, गुप्त संगठन। कौन संगठन है, इटली में किसका कब्जा हो चुका अभी तक, 1820 तक में किसका कब्जा था, पर्याप्त देश का। वो लोग क्या कहे, रूढ़िवादी सोच लाया है, क्या लाया है, रूढ़िवादी सोच, मतलब राजशाही सिस्टम, लोकतंत्र, गणराज सिस्टम नहीं। गणराज बोलता है ना, लोग के बीच से उठ करके राज करो, वैसा सिस्टम नहीं। जो राजा के बेटा राजा बनते जा रहा है, ये किसका सिस्टम था, किसका, रूढ़िवादी, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध, कैसा युद्ध, छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को खत्म कर गणराज स्थापित करना था। राजतंत्र को खत्म कर, मतलब इसको मान लो कार्बोनरी ग्रुप जो है सुभाष चंद्र बोस का ग्रुप है, किसका ग्रुप है। तू क्या लिख रहा है रे, ध्यान करो, इधर दो, ध्यान इधर नहीं रहता तो हम भटक जाते हैं, अब भटक जाते हैं तो भटका न जाए, इधर ध्यान दिया करो। माथा नीचे रहता तो हम कहते कहाँ खो गया, सब आंख इधर रहता तो ध्यान रहता है, हाँ पता ना, ध्यान नीचे जाएगा तो और कहानी बन जाता है। इधर ध्यान दीजिए, कह रहे तुम कई बार बोले, 5 बार हो गया, 10 बार हो चुका, तुम मेरी तरफ देख रहे हैं, समझो तुमको देख रहे हैं, तू इधर देख, तू कई बार तू देखा है, 10 बार देखे तुम्हें, 10 बार देखने का तुम बुझा तो आंख नीचे जा रहा, तू शेष नहीं बुझा रहा, तुम अभी तक नहीं पहचान पाया हम तो क्या करना चाह रहे हैं। ये तो मूर्खा साफे जाहिल। एक आदमी देख रहे तुम्हें तब तो मतलब तुम बुझेगा तुमको देख रहे हैं, तुम इधर देखो, ये मूर्खा जाहिल बुझता हमारे तरफ देख के फिर उठा, ऐसे कर रहा तू, तो मतलब तू बुझो तुम्हारे तरफ देख रहे, तुम इधर देखो, भाई जाहिल ना उठा देगा उठेगा। ध्यान दो, इटली 1820 में कार्बोनरी संगठन एक गुप्त संगठन, उदाहरण किसका लेंगे, सुभाष चंद्र बोस है, किसका, सुभाष चंद्र बोस है, एक नाम का व्यक्ति है, उस संगठन चलाया भारत में गुप्त तरह से, वो भी सैनिक बनाया था ना गुप्त तरह से। सुभाष चंद्र बोस जो था दिल्ली की ओर चलो, इन नारा तो बाद में शुरू किया ना, पहले वो क्या सैनिक बनाया था, वो IAS ऑफिसर था। क्या था वो, IAS ऑफिसर, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था वो। भारत देश जो आजादी मिला है, एक तो ठीक है कहता लाठी के दम पे आजादी मिला, एक बहुत बढ़िया लाइन में हमारा देश चलते रहता है। हम लोग को आजादी किस लाइन में मिला, लाठी, लाठी मतलब महात्मा गांधी, लाठी कहने का तर्ज है महात्मा गांधी आजादी दिलाए, तो बहुत बढ़िया बात है, महात्मा गांधी सही में आजादी दिलाए। लेकिन पर्दे के पीछे और व्यक्ति था, सुभाष चंद्र बोस, वो क्या किया था, सेना बना लिया था। क्या बना लिया था, सेना बना लिया, तो अटैक कर देता अंग्रेज पे, अब किया भी था बहुत जगह क्षेत्र पे। तो अंग्रेज महात्मा गांधी से कौन डरता था सुभाष चंद्र बोस से। वो जो छोड़ा भारत देश को किसी आधार पर छोड़ा, सुभाष चंद्र बोस को देख के डरा छोड़ा। तो कार्बोनरी सदस्य वैसे मान लो, कार्बोनरी सदस्य का मेन लीडर है मानो मेजनी, कौन है, यंग यूरोप और यंग इटली का स्थापना कौन किया है, मेजनी। यंग यूरोप और यंग इटली, यंग यूरोप और यंग इटली, चलो इसका हिंदी में आ जाएगा वर्ष, यंग यूरोप और यंग इटली। इस सवाल हमारे ख्याल से 90 से 100% सवाल रहता है पूछने का, यंग यूरोप और यंग इटली। यंग यूरोप, यंग मतलब जवान, यंग मतलब जवान को ऐड करिए। फिर सुभाष चंद्र बोस कहता था जवान लोग तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, मतलब जवान से हमारे फील्ड में आएगी। सेम टू सेम मेजनी था, ठीक है।
ऑस्ट्रिया के साथ मेटरनिक ने इसको दबा दिया। मतलब देखो मेटरनिक बढ़ाया, मेटरनिक क्या कर रहा था, तानाशाह है, मेटरनिक वहां का तानाशाह है, उसको खत्म कर लिया, चुपके चुपके सबको मार दिया और मेजनी डर से भाग गया। अब देखा शुरुआत करें मेजनी का। अब वर्ड आया तुम मेजनी, तुमको जब भी मेजनी के बारे में पूछे तो बढ़िया से लिखना है। मेजनी को समझने के लिए तुम कॉपी छत पे लिख लो सुभाष चंद्र बोस। कौन है मेजनी को समझने के लिए क्या कर माथा रखो, सुभाष चंद्र बोस, पूरा बढ़िया से हो जाएगा। समझे? मेजनी कौन कैसे समझेंगे, सुभाष चंद्र बोस। जैसा सुभाष चंद्र बोस भारत में काम किया है वैसे मेजनी काम किया। ठीक है, भारतीय लोग को लेफ्ट से समझ में आया, कहीं भारतीय लोग का बुद्धि नीचे चलता है। जैसे देखो भारतीय लोग लिखते रहता है। वहां लोग आजादी कब मिला यूरोप में, 1871 तो पूरा यूरोप में कब्जा कर लिया। हम लोग आजादी कब मिला है, 1947 में। कितना लेट से मिलता है, काहे हम लोग लेट से मिला है, क्या हम लोग का बुद्धि धीरे धीरे चल रहा है। बुद्धि है, विवेक सबसे पहले भारतीय को आया है, कहते ना सबसे पहले विवेक, सोचने का बुद्धि, कैसे कल्चर भारतीय लोग को आया है। लेकिन हम लोग लेट से सब समझते हैं, धीरे 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 समझे कैसे धीरे धीरे। वो लोग आजादी देखो कब मिला, अमेरिका का आजादी मिला है हम लोग से 200 साल पहले। अमेरिका आजादी हम लोग पे 200 साल राज्य किया है। कौन, ब्रिटेन। क्या राज किया हम लोग पे, हम लोग का बुद्धि उस तरह का नहीं है, सोच नहीं पाते। बुद्धि है, सोच नहीं पाते, विवेक का इस्तेमाल हम लोग कम करते। क्या है, जब बताया जाता है तो लिखता है। उससे महात्मा गांधी बोलता होगा, बोलता है क्या बुढ़ा बोलता होगा, इससे कुछ चीज होगा। भगत सिंह भाई लट करने दो, छोड़ा चला गया, ऐसे हम लोग का बुद्धि था। तो 1930 में मिल जाता आजादी। भारतीय लोग एक्टिव रहता 1930 में हम लोग आजादी मिल जाता, या और एक्टिव रहता। महात्मा गांधी आया था 1915 में, उस समय आजादी मिल जाता। लेकिन हम लोग का उससे सोच रही था, वो राज कर रहा है, राज तो इसे पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है। इधर ध्यान दीजिए फिर से। मेजनी जो था एक साहित्यकार, लोकतांत्रिक विचार और सेनापति था। मेजनी लोकतांत्रिक विचार, इसके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। देखो अभी इसका बड़ाई करने के लिए कर रहे हैं, इसको कूटा जाता है। जो अब अच्छा आदमी को कूटा जावे करेगा। महात्मा गांधी कितना कूटा, साउथ अफ्रीका में कूटा था। महात्मा गांधी हर जगह कूटा गया, जेल में कूटा गया। मेजनी को भी कूटा जाएगा अभी। देखो अपनी पराजय के बाद ही मेजनी हार नहीं माना। काहे ई लाइन कहा लिखे, अपनी पराजय के बाद ही मेजनी हार नहीं माना। ई लाइन का अर्थ क्या समझे, देखो 1815 में किसका शुरुआत हो चुका वहां पर, 1815 में किसका शुरुआत हो चुका है पूरे यूरोप में। 1815 में वाटरलू की हार के बाद, इसको नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई, उसके किसका शुरुआत हुआ पूरा यूरोप में, क्या शुरुआत हुआ, मेटरनिक या और क्या कहेंगे, प्रागदेश, और क्या कहेंगे, ठीक है, राजशाही सिस्टम। या एक और वर्ड बोलते रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी और उदारवादी। मतलब रूढ़िवादी की शुरुआत हो चुकी है। तो रूढ़िवादी की शुरुआत समझेंगे, जो लोकतांत्रिक सोच रहा है उसका विरोध का बात आ गया। तो इमेजनी कैसा था, अच्छा आदमी था, अच्छा विचार रखता था। ठीक है, इंग्लैंड में कहते हैं अच्छा विचार रखता था। जो और समझ में आया, लोकतांत्रिक विचार, और समझ में आया, साहित्यकार था, लिखित पढ़ा लिखा व्यक्ति था। क्या कहेंगे, पढ़ा लिखा। जैसे साहित्यकार आ गया तो किताब लिखता था, नोबल, मुझे साहित्य बड़ा बड़ा मोटा मोटा किताब लिखता था, उसको कहते साहित्यकार। और समझ में इस वर्ड नहीं आ रहा तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति था, पूरा समझ में आ गया। क्या कहेंगे, मेजनी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। 1848 मेटरनिक को भागना पड़ा। ये एक लाइन देखो, मेटरनिक कौन है, तानाशाह वहां का। मेटरनिक कौन है, तानाशाह। इससे पहले जो है मेजनी को कूटा। यहाँ पे देखो, मेजनी को इटली भागना पड़ा। मेजनी को, यहाँ ध्यान दो, मेजनी को इटली से भाग जाना पड़ा। मतलब क्या है, भाग जाना पड़ा, सवाल आता है। यहाँ देखो, मेजनी को इटली से जाना पड़ा। यहाँ एक है 1848 मेटरनिक को भागना पड़ा। दो लाइन है, मतलब जैसा चाल वैसा बुद्धि। मतलब जैसे करिएगा वैसे भरिएगा, जैसे करिएगा वैसे भरिएगा। यहाँ पे मेजनी को खूब कूटा है, खूब कूटा। मेजनी को खूब कूटा, मेजनी डर से भाग गया। ये विलन ठीक है। या ऐसे समझो, मेजनी उस समय ताकतवर तो नहीं था, एक आदमी था। क्या था, एक आदमी का रूप है, अब बहुत बड़ा साम्राज्य तुम्हारे ऊपर है, तुम थोड़ी रह पाए, या तुम फांसी लटका देगा। क्या समझे, राजा पकड़ के तो फांसी लटका देगा, या भाग जाइए या छिप जाइए। यंग यूरोप, यंग इटली का जब नाम ले रहे हैं तो कैसा संगठन है, छिपा हुआ सिस्टम। छिपा हुआ मतलब अंदर से काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सबका आगे चलिए लाइन में लगे, वैसा नहीं। ये छिप करके काम कर रहा है। उसका मेन सदस्य कौन है, इसको बनाया कौन था, मेजनी।
अब देख रहा हम हार रहे हैं, हमारा यहाँ नहीं चल रहा, तो क्या करिए, देश छोड़ चले जाइए, दूसरा जगह छिप जाइए। जैसे भारत, जैसे हम लोग में पहले जब बिहार का करेंगे, जब बताएंगे अलग से बिहार का राजशाही सिस्टम। बिहार में कोई राजा अटैक करता था ना, तो यहाँ का राजा क्या करता, छिप बिहार नेपाल जाए। जब पढ़ेंगे अजात शत्रु सब नाम लेंगे, तो बिहार में ढेर सारा है ना, बिहार का बहुत बढ़िया इतिहास बिहार का भी है। जब बिहार में अटैक करता था ना कोई राजा, या हार चुका है, तो सबसे पहला शरण बिहारी लोग कहाँ भागता था, बिहार का राजा, अवध के राजा या पाटलिपुत्र, हम लोग का नाम अब बिहार ने अवध या पाटलिपुत्र को पटना छेद आता था, तो कहाँ भागता था, नेपाल। ठीक है, तो इसको भागने के लिए दूसरा देश मेजनी भाग ऑस्ट्रेलिया भाग गया था। देखो यहाँ पर 1848 में फिर से एंट्री आया, फिर वापस मेजनी है, फिर वापस आया, ऐसा ना भाग के नहीं आया। तो लड़ाई वही न कर रहा, मेजनी लड़ाई करवा रहा है। मेजनी यहाँ से चला गया, इटली छोड़ के चला गया, फिर इटली कुछ दिन बाद वापस लौटा, और यहाँ पे क्या क्या क्रांतिकारी का शुरुआत कर दिया। और यहाँ 1848 मेटरनी को भागना पड़ा। किसको भागना पड़ा? मेटरनी कौन था? वहां का तानाशाह विलेन था, गुंडा, फिल्म से गुंडा होता ना, अमरीश पुरी का नाम पूछा, बहुत बड़ा विलेन भारत देश, सबसे बड़ा विलेन टॉप पे रखता है। तो वही मेटरनी को विलेन बुझो, फिल्म का विलेन है। पूरा इटली में पूरा विलेन कौन चल रहा है, गुंडा कौन है? मेटरनी। कौन है? मेटरनी कैसे समझेगा? वहां का गुंडा, फिल्म सब गुंडा होता है ना, या सीरियल सब में कौन रहती है, सास को दिखाएगा डायरेक्ट, इसको सब सास। मेटरनी कौन है? यहाँ का सास, जो सास होता है ना फिल्म समय, सीरियल समय, भारतीय सीरियल समय से दिखाता। और मेजनी की वापसी इटली में क्रांति की शुरुआत हो गई। अभी तक इटली एक नहीं हुआ है, इटली में सिर्फ मेजनी का नाम ले रहे, इससे डेट आया है, पूरा एक नहीं हुआ। ठीक है, मेजनी पूरा इटली को एक करना चाहता था, लेकिन सार्डिनिया और पिडमाउंट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट, कौन है? चार्ल्स एल्बर्ट सभी क्षेत्र में अपना अधीन करना चाह रहा था। इधर पोप धर्म युद्ध शुरू कर दिया था। मतलब इटली में जो राजा है, पहले हम क्या बोल लेते हैं, हमारे देश में टुकड़ा में बटा हुआ था, क्या समझे, हमारा देश भी टुकड़ा में बटा हुआ था। अब एक शासक कह रहा था कि हमारा पूरा भारत देश कब्जा हो जाए। शासक अभी अंग्रेज का नाम नहीं ले रहे, राजा का नाम ले रहे। हम लोग कितना रियासत बटा हुआ था? 565 रियासत। हम लोग उस समय एक रियासत चाहता हम लोग एक हो जाए। जैसे 1857 की लड़ाई हुई थी, झांसी की रानी का नाम सुने ना? झांसी की रानी की हार कैसे होगी? कैसे एकता नहीं था उस समय, इसलिए हार हुई ना। 1857 पहला आजादी की लड़ाई भारत कब लड़ा? 1857 जब लड़ा है, तो झांसी की रानी के साथ कोई नहीं दिया था। मुझे झांसी क्षेत्र है ना, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नाम सुना है झांसी की रानी का? लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, उसका हार हो गई थी ना। तो यहाँ का शासक कौन? चार्ल्स एल्बर्ट। क्या नाम है? याद नहीं रखना, इस सब लाइन को याद नहीं रखना, इसका भी नाम याद नहीं रखना, बस एक लिख दिए हैं कहानी को बनाने के लिए। किसी को याद नहीं रखना, सिर्फ मेजनी याद रखना, मेजनी जिंदाबाद। तीन ठो आदमी का नाम बोलेंगे, किसी को याद रखना, यही साल पूछेगा। ये सब जो है, ये सब साइड गेम है। फिल्म एगो ना था ना, हीरो का भाई, इसका भाई, वही साइड गेम। इस साइड गेम खेल रहा है। इसका क्या कहना है कि हम इस सब को जो क्षेत्र में कब्जा है, इस क्षेत्र को हम अपने पास रखेंगे, और क्षेत्र जीतेंगे हम फिर जोड़ लेंगे। चार्ल्स एल्बर्ट का कहना है, हम 2 क्षेत्र में राज कर रहे हैं, तो मेरा राज रहने दीजिए, और जब जीतेंगे ना तब जोड़ेंगे, जीतेंगे तब जोड़ेंगे, मतलब अभी रहने दीजिए। मैं ये बोलता ऐसे काम थोड़ी चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमको पूरा इटली को जोड़ना है। मतलब इटली को जोड़ने का अर्थ ये है, जो हमारे रंग वेशभूषा, जो हमारे भाषा, हमारा धर्म को जो मान रहा है, उसको जोड़ेंगे, उसको एक करेंगे। हमारे क्षेत्र को, जैसा सपना किसका था? सपना नेपोलियन बोनापार्ट, वो कब्जा करके आया था ना उसका, उसको मरने के बाद नहीं ये हाल हो रहा है। बोला हम फिर से वापस करेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने, इसको नीचे कर लो आप बैठ जाएंगे, बहुत देर खा रहे। आ रहा ही आया। एक अभी बोले थे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अभी ऑस्ट्रेलिया पूरा ताकत, उस समय ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ताकतवर देश था। ऑस्ट्रेलिया ने किस पे अटैक कर दिया? इटली पे। इटली पे जैसे अटैक किया, चार्ल्स एल्बर्ट नाम दिए थे ना हीरो, उस समय हीरो बनना था ना, ये कुटा गया, इसको भागना पड़ गया। जो इसका मन था, अब फिर जितना आंदोलन था सब खत्म हो गया। जो आंदोलन चला रहा था सब खत्म कर दिया, और फिर से मेजनी की हार हो गई। फिर से मेजनी की हार हो गई। मेजनी केवल हार गया।
चार्ल्स एल्बर्ट उसी का आदमी है ना, बोला जोड़िए लेकिन धीरे धीरे जोड़िए। अटैक कौन कर दिया, सोच रहा है सब जोड़ेंगे जोड़ेंगे, अटैक कौन कर दिया, ऑस्ट्रिया अटैक किया, फिर से मेजनी भाग जाना पड़ा। यहाँ कर रहे एकीकरण भाग 2, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तुम्हें लिखना है एकीकरण का द्वितीय चरण, तुम लोग की सरकार किताब दे लो गलत, एकीकरण का दूसरा भाग। मतलब यहाँ तक एकीकरण हल्का हल्का एकीकरण हुआ, क्रांति का शुरुआत तो हो चुका है, क्रांति बुझ रहा ना, आंदोलन का शुरुआत। मतलब किसी देश पे आप अटैक करे, किसी लोग को मार पीट रहे हैं, आप मार तो पीट रहे, कुछ देर के लिए जीत रहे हैं, लेकिन हमेशा थोड़ी जीतेगा, यहाँ शुरुआत हो जाता है। जैसे प्लासी का युद्ध बताते हैं, प्लासी और बक्सर का युद्ध, तो किसका शुरुआत हुआ था, भारत में अंग्रेज का हुकूमत। अंग्रेज हुकूमत का शुरुआत कहाँ शुरू होता है, प्लासी से। प्लासी का युद्ध से शुरुआत होता है अंग्रेजी हुकूमत। यहाँ भी इसी तरह, इस तरह समझाने के लिए क्या कहेंगे, जिस तरह अंग्रेज कर रहा है। अच्छा एक तो समझो, एक बोले थे ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी बुझता है, टेबल बोले हैं क्या है, इस कर रहा है, वीडियो बोले में डाले हुए व्हाट्सएप प्लासी के युद्ध में। उसमें क्या किया था, कितना 146 लोग था ना, 146 लोग को क्या गैस में डुबा के मार दिया था ना, गैस चेम्बर में। अंग्रेज उस सब का बदला लिया, भारत में राज करके उस सब का बदला लिया है, भारत इतना दिन राज जो किया है उस सब का बदला था उसका, मुझे ये भी एक कारण। चलिए भाग 2 में 1848 में असफल, लेकिन धीरे धीरे इटली में जन आंदोलन, देखो धीरे धीरे बोल रहे हैं, और जन आंदोलन मतलब क्रांतिकारी लोग, क्या समझ आ रहा है, जन आंदोलन बोल रहे हैं, जन आंदोलन मतलब जन आंदोलन बुझ रहा, लोक का आंदोलन, जीत नहीं रहा है, बस आंदोलन चला धीरे धीरे, लेकिन कब्जा किसका, ऑस्ट्रिया कब्जा। राष्ट्रवाद की भावना जागने लगी, राष्ट्रवाद की भावना जागने चुका, जागना का अर्थ ये हो गया कि जीत लिए, तब हो गया खत्म, लेकिन अभी क्या शुरुआत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शुरुआत। इटली में सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर इमन्यूल, इसका नाम हमेशा अमर रहेगा, याद रखना, एक ही तो नाम अभी बताया है, विक्टर इमन्यूल और मेजनी। विक्टर इमन्यूल तो नया शासक है, लेकिन इसका सोच वैसा शासक नहीं था। एक राजा होता है, ठीक है हम राज करेंगे, पूरा देश हमरे लोग हमरे नाम पे चले, ठीक है, एक राजा ऐसा होता है। एक राजा होता है हम प्रजा के अनुसार चले, एक राजा होता है हमरे अनुसार लोग चले, एक राजा प्रजा के अनुसार लोग चले। इसका मन था किसके अनुसार, प्रजा के अनुसार, जो लोग सोच रहा है उसके अनुसार। लोग सोच रहा है इटली में एकता आ जाए, तो सार्डिनिया पिडमाउंट पे नया शासक किसको बनाया है, विक्टर इमन्यूल। इसका सोच था राष्ट्रवादी सोच, कैसा सोच, राष्ट्रवादी का तर्क कहने का अर्थ यह है कि हमरे जैसा लोग, जो लोग है जो सोच रहा हम एक देश बन जाए, हम वैसा सोच रखते हैं। तो विक्टर इमन्यूल ही पूरा खेल खेलेगा, पूरा गेम का जो पूरा गेम चलेगा पूरा यूरोप में, इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा क्या है खिलाड़ी, विक्टर इमन्यूल। नाम क्या रखेंगे, इसका नाम हेडिंग से बढ़िया लिखना, कुछ भी पूछे, इटली पूछे, किसी का भी नाम बोले, इसका नाम शुरुआत कर देना, विक्टर इमन्यूल के कारण ही राष्ट्रवाद की भावना जगी। कुछ भी पूछे इटली के बारे में, इसका नाम रट देना, इसके साथ जोड़ना मेजनी को, या इसका नाम से बनाना मेजनी के साथ जोड़ना। इसे पूरा इटली के एकीकरण जब लिखना पड़ेगा, क्या लिखेगा, विक्टर इमन्यूल, नाम बोलो, विक्टर इमन्यूल के कारण ही राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत हुई। पूरे यूरोप में विक्टर इमन्यूल के कारण ही राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत हुई। ठीक, हल्का वर्ड है, विक्टर इमन्यूल, विक्टर इमन्यूल। और उसने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया, काउंट काबूर, इसको कहता ब्रेन, ये अपना प्रधानमंत्री बनाया है, विक्टर इमन्यूल जो है अपना प्रधानमंत्री। ये दोनों खिलाड़ी है, मेन खिलाड़ी। उसका एक एंट्री होता है गेरीबाल्डी, नाम क्या बोलेंगे, गेरीबाल्डी एक सेनापति था, वो शुरुआत उसका कहेंगे नाविक था। शुरू में क्या गया तुमसे दिल रहेगा, कहबो के जी के सवाल है ना। गेरीबाल्डी पेशे से क्या थे, नाविक, नाव चलाने वाला। विक्टर इमन्यूल किसको बनाया अपना प्रधानमंत्री, काउंट काबूर, इसका नाम याद रखना, प्रधानमंत्री है। इसके अंदर अब पूरा क्षेत्र आएगा, ये अब गेम पूरा यही चलाएगा, ये अपना इसी का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री पूछता वजीर, प्रधानमंत्री पूछता है ना वजीर। और अभी जैसे हमारे देश में जैसे प्रधानमंत्री है और उसको चलाने वाला कौन था, गृह मंत्री, पहले जमाने में चलता था ना। तो उस समय जो है किसी प्रधानमंत्री को एक वजीर रखता था, उसको क्या कहते थे उस समय, क्या नाम है उसका, काउंट काबूर। क्या नाम है, काउंट काबूर, नाम बोलो, काउंट काबूर। विक्टर इमन्यूल के प्रधानमंत्री कौन है, काउंट काबूर।
को प्राधान्य दे रहे हैं। यहाँ शुरुआत किसका होता है? राष्ट्रवाद का। किसका? ये दोनों ने मिल करके पूरा एक देश बना दिया। इटली का जैसे एक और लाइन समझ लो, विक्टर इमैनुअल ने ही पूरा एक देश का निर्माण कराया। ये बहुत सटीक है। विक्टर इमैनुअल ने ही पूरा देश का निर्माण कराने में सबसे बड़ा योगदान। अब पूरा गेम चलाएगा किसके अनुसार? इसी के अनुसार चल रहा। मेजनी उसने और साथ दे दिया, मेजनी उसका साथ है। ये विक्टर इमैनुअल का सोच किससे मिल रहा है? मेजनी से। मेजनी क्या कर रहा है? राष्ट्रवाद लाइए। राष्ट्रवाद का हमारे जो क्षेत्र टूटा हुआ क्षेत्र है उसको जोड़िए। ठीक है। एक और जैसे पोप है 1871 तक में, परसा और फ्रांस, एक और लाइन सुन लो, परसा और फ्रांस में युद्ध हुआ। धीरे धीरे विक्टर इमैनुअल ने पूरा क्षेत्र जीत लिया, बहुत सारा क्षेत्र कब्जा कर लिया, बहुत सारा, लेकिन एक क्षेत्र छूट गया। कौन क्षेत्र छूट गया? रोम। कौन सा क्षेत्र? जैसे हमारे देश में सब क्षेत्र जीत लिया, राजधानी किसी अधीन हो गया तो कोई फायदा? राजधानी से सबसे बड़ा बात होता है, राजधानी में सब चीज होता है। हर देश का राजधानी में ही हर चीज होगा, हर देश के राजधानी में भी सब चीज होगा, नियम कानून कायदा वही बनेगा। तो राजधानी टॉप पे रखा था। जैसे भारत देश का राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली भारत देश के लिए हमेशा टॉप पे रहेगा। अभी देखो सम्मेलन किया G20 का, भारत देश का सम्मेलन हुआ G20, तो दिल्ली में किया गया। तो आगे ने क्या? दिल्ली को ढक दिया, पूरा बढ़िया और सुंदर बना दिया। वैसे दिल्ली है ही बढ़िया, ठीक तरह से, तो और बढ़िया बना दिया। तो राजधानी हमेशा हर देश का जान होता है, हर देश का। तो इटली का राजधानी कौन है? रोम। लेकिन कब्जा किसका? पोप का। पोप का नहीं मिलेंगे। हम धर्म का बात करेंगे, धर्म का बात करेंगे। नहीं मिलने के कारण फ्रांस का, वहां का जो पोप पे जो है कब्जा कर रहा था, फ्रांस का सैनिक चला रहा है। किसको चला रहा है? फ्रांस का सैनिक जो कंट्रोल किया हुआ। नाम तो बोल रहा है पोप का है, धर्म का है, नाम तो ऊपर पर धर्म का बात बोल रहा है, धर्म का है, लेकिन जो अंदरूनी कंट्रोल है फ्रांस का है। फ्रांस कैसे कंट्रोल है? पूरा कब्जा जो सैनिक लगाया हुआ पूरा क्षेत्र, जिसका सेना वही उसी का क्षेत्र हो गया। पहले जमाना ही है, सेना आपका जहां पे है वो आपका क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो सेना है रोम में, किसका सेना है? फ्रांस का। तो इधर क्या हुआ? विक्टर इमैनुअल मथागतेश था, विक्टर इमैनुअल मथागत, लेकिन बूढ़ा हो चुका था उस समय बूढ़ा हो चुका था। ये लोग सही समय का इंतजार किया। किसका? रोम को जोड़ने के लिए डायरेक्ट अटैक नहीं किया। जब पीछे बैठो तब खराब। रोम को जोड़ने के लिए यहाँ पे देखो जल्दीबाजी नहीं किया। जल्दबाजी जब करता ये सब तो क्या क्षेत्र टूट जाता। ध्यान दो इधर, सबसे अंतिम में रोम को जोड़ा गया है। ध्यान दो, फिर समझो वर्ड पे। सबसे अंतिम में किसको जोड़ा गया है? रोम को। कहा अंतिम में जोड़ा गया? क्या यहाँ धर्म का बात है। जहां धर्म में कोई टांग अड़ाएगा तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, इसलिए धर्म से लोग भागता है। धर्म का बात लोग कम करना चाहता है। थोड़ा सा नेगेटिव बात बोल दिया तुम देश का विरोधी हो गया, ये सब बात लाना जाता। इसीलिए यहाँ पे माथा से खेला, लोग किसे खेला? जल्दीबाजी नहीं किया। रोम को मिलाने के लिए यहाँ पे धीरे धीरे काम किया। 1871 तक इंतजार किया। कहां तक? कहीं अक्सर लिख देता है। यहाँ पे युद्ध होता है। उससे पहले युद्ध हुआ किसका? फ्रांस और ऑस्ट्रिया में युद्ध हो गया। फ्रांस और ऑस्ट्रिया में युद्ध हुआ। यहाँ नहीं दिल है, फ्रांस और ऑस्ट्रिया में युद्ध हुआ। वहां यहाँ का सेना जो था, बुलाना पड़ेगा ना, ध्यान दो। फ्रांस ऑस्ट्रिया में युद्ध हुआ, फ्रांस ऑस्ट्रिया में युद्ध हुआ। कब्जा के पोप पे किसका कब्जा है? यानी कंट्रोल किसका? रोम पे? फ्रांस का। किसका कंट्रोल है? फ्रांस का। अब सेना किसी देश पे, दो देश युद्ध लड़ रहा है तो सेना बुलाना पड़ेगा ना। तो क्या किया यहाँ से? रोम से सेना बुलाने लग गया फ्रांस अपने ओर, आइए हम युद्ध लड़ने जाएंगे। जैसे सेना बुलाया, इधर क्या किया? इटली अटैक कर दिया। इटली तो पूरा एकीकरण कर लिया, पूरा क्षेत्र जीत लिया, फिर पूरा कब्जा इटली का हो गया। तो पूरा इटली एक साथ मिल गया। किन किन नाम का याद रखेंगे? गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी पैसा, उसने लाल कुर्ती सेना गठन किया। क्या बोलेंगे? लाल कुर्ती सेना। देखो ये हिंदी में लिखा गया ऐसे, लाल कुर्ती है। लाल कुर्ती सब अंग्रेज सब है, उसका ड्रेस तुम देखा होगा लाल होता है। हम लोग के देश में लाल ड्रेस किसको पहनाता है? बैंड बजा वाला था। ब्याह शादी में बैंड बजा के देखा है? बैंड बजा सबको लाल ड्रेस पहनाता है, गौर करना, लाल ड्रेस रहता है। उन लोग के देश में जो राजा रहता है, राजा, उसका ड्रेस रहता है लाल। तो हम लोग के देश में लाल किसी को क्या कर दिए? बैंड बजा वाला के रखे हैं। और उन लोग के देश में सेम ड्रेस रहता है। वहां का जो तो राजा देखेगा ब्रिटेन सबका, लाल पहनेगा, टोपी कुर्ता लगाएगा, बंदूक रखेगा साइड में,
और हम लोग के देश में वो सब काम किसके लिए रखा है? बैंड बाजा बनाने के। तो इससे एक तरह का बुराई समझ लो, अंग्रेज का बुराई ये है। हम लोग किसके रखे हैं? गुलाम। आजादी होने के बाद हम लोग एक तरह से बदला लिए उधर। देखो तुम लोग का ड्रेस ये है, हम लोग इसको पहना रहे हैं। आप बैंड बाजा बजाएगा ब्याह शादी में, ढोल बजाता है ना। शहर से, गाँव देहात में नहीं करता है, शहर से बेसी होता है। गाँव देहात में सिस्टम नहीं है, वो लोग जमीन शहर में ऐसा क्या है, वहाँ क्षेत्र कम है, क्षेत्र कम है, आपका पैसा अधिक हो गया है। क्षेत्र कम है, पैसा अधिक है, तो क्या करेगा? तो बैंड बाजा बुक कर लिया। और गांव में पैसा कम है, क्षेत्र अधिक है, तो लोग खुश हो जाता है, वही ठीक है। मुझे क्या करना चाहिए? इधर ध्यान दीजिए पहले। तो समझ में आया यहाँ तक? 1871 तक समझ में आया? गिरिबाल्डी समझ में आया? ध्यान दीजिए, गिरिबाल्डी के बारे में जब बोलेंगे तो पेशे से क्या थे? नाविक थे। उसने एक सेना, उस सेना में आ गया, सेना में आ गया। किसके साथ आ गया? विक्टर इम्यूल के साथ आ गया। विक्टर इम्यूल या काउंट काबूर के साथ आ गया। उसने, और बहुत तेज था वो, माथा का बहुत तेज। वो लड़ाई जो करता था, ऐसा थोड़ी लड़ाई करके बैठ गया घर में या किसी भी अटैक उसे कर दिया। ऐसा अटैक करता कि हम जीत जाए, ये हुआ सुलझा हुआ आदमी। इसी देश पे अटैक कर दिया, जीत नहीं पाइए तो कोई नुकसान हो गया। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी सुनो, 5 लाख सेना लेके चला गया था फ्रांस, रूस में। नेपोलियन बोनापार्ट के पास 5 लाख सेना, कहाँ चला गया? रूस। अब वापस आया 3000 सेना। नेपोलियन बोनापार्ट 5 लाख सेना ले गया रूस अटैक करने। रूस इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा क्षेत्र है, लोग भुला जाए। आदमी कम और जमीन बेसी। दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है? रूस का है। अमेरिका सबसे अधिक रूस से डरता है, सबसे ताकतवर। दुनिया में सबसे ताकतवर अमेरिका का नाम बोलते हैं, नहीं, सबसे अधिक ताकतवर रूस है। तुम रूस पे अटैक करो, रूस को नुकसान नहीं होगा। क्या नुकसान नहीं होगा? क्षेत्र बहुत बड़ा है। तुम किसी से मिसाइल मारो, कहाँ गिरे? जमीन पे जा गिरे। तो अमेरिका में मिसाइल मारो, वो जाके मकान में जा गिरेगा। अंतर दूर से दोनों देश में युद्ध हो जाए तो नुकसान सबसे अधिक अमेरिका का होगा। क्या नुकसान अमेरिका का होगा? क्या उसके पास कौन सी मकान बना हुआ है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, बहुत बड़ा बड़ा आलिशान बिल्डिंग सब है। रूस में कौन सी है? सेना बहुत मजबूत, साइंस के फील्ड में बहुत मजबूत है रूस, बहुत मजबूत है। साइंस को बहुत मजबूत कर लिया। उसके बाद सेना बहुत बढ़िया है, लेकिन क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्षेत्र बहुत बड़ा। अभी रूस चाहेगा दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, किया भी हुआ है। नाम का हम अमेरिका का नाम बोलते रहते हैं ना, लेकिन उसके पास बहुत शक्ति है, समझे? ठीक है, लिख पाएगा तो अगल बगल में बोल देंगे। जैसे कहेंगे तलवार किसे कहा जाएगा? तलवार, इटली के तलवार। पाउच कर लो, लिख दो 3-4 वर्ड, ये काम चलेगा, पूछ लो। बहुत ये वर्ड से समझ में आएगा पूरा। इटली का गिरा हल्का हो जाएगा। ये कौन सा हल्का से माथा में रखेगा ये सब नाम, तो आसान लगेगा। नहीं तो नाम में कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से उठा, ये कहाँ से आया। तीनों है इटली का। कहाँ? इटली। इटली का एकीकरण है, इटली को जोड़ना। चालू करो, चालू है। यहाँ कहाँ से आया? बढ़िया बढ़िया से फ्रेश करो, यहाँ से लो, पीछे कर लो बढ़िया से, पता चला तलवार का है था इटली का। कहे कि पूरा कंट्रोल सेनापति कौन है? गैरिबाल्डी। काउंट काबूल वहां का प्रधानमंत्री, इम्यूल विक्ट्री इसको प्रधानमंत्री बनाया। ये माथा लगाता है, पूरा माथा का इस्तेमाल किया। गैरिबाल्डी को जो चुना, यही चुना है। गैरिबाल्डी को सेनापति कौन चुना? यही चुना है। तो माथा काम से लिया ना। पूरा इटली को जोड़ने में तीनों आदमी का योगदान है, तीनों। अब मेजनी को सोल ऑफ इटली, मेजनी को मतलब शुरुआत से सोच कौन रहा है? मेजनी मतलब धड़कन कहता है इटली का, इसको धड़कन बोला। इटली जो आज देश बना, इतना बड़ा देश बना है, इटली का साम्राज्य बहुत बड़ा था। जैसे रोम कहते हैं रोमन इंपायर, नाम से बोलते रहते रोमन, रोमन साम्राज्य। यूरोप में एक नाम आएगा रोमन साम्राज्य, रोम। बहुत ही ताकतवर था। जैसे इटली का राजधानी रोम, इटली का राजधानी रोम, तो रोमन साम्राज्य का नाम से इटली का राजधानी हो। मुझे जो रोमन साम्राज्य है इटली का राजधानी हुआ, जो रोमन साम्राज्य टर्म बोल रहे हैं वहीं से आया हुआ है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र था उसका। जैसे मेजनी जो बात करता था इटली का जो बारे में, जैसे किसी आदमी को जोड़ना है अपने अंदर, तो क्या करिए उसको। जैसे हम भारतीय लोग कहीं विदेश जाएगा तो भारतीय लोग एक हो जाएगा, वहां तो धर्म जाति नहीं देखेगा। बोले इंडिया से आया, दोस्त हो गए। तो विदेश जाएगा ना, विदेश भारतीय लोग जब विदेश में रहेगा तो इंडियन जहां भी रहेगा एक साथ रहता है और अच्छा से बात करेगा। वही देश भारत में आ जाएगा, लड़ाई पीट का बात करेगा, मेरा है तुम्हारा, मेरा तेरा होगा। वही आदमी जब विदेश चल जाएगा तो एक साथ वाला बात करेगा। काहे? बोला हम एक जमीन से आए हैं, एक धरती से आए हैं, एक कल्चर हमारा है, रहन सहन एक है, खान पीन एक है,
रोटी खाते ना हम लोग, ब्रेड नहीं खाते, बुझे, रोटी खाते। तो हम लोग कल्चर खान पीन एक जैसा है, रहन सहन एक जैसा है। टैबलेट नहीं पीनते हम लोग, टैबलेट तो मेजनी जो है क्रांतिकारी बात करता था, कैसा क्रांतिकारी और जोड़ने वाला बात, इटली को जोड़ने वाला। गेरिबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। काउंट काबर को ब्रेन ऑफ इटली मतलब माथा होता ना, माथा। और मेजनी को सोल मतलब आत्मा, धड़कन। इसके बिना ही अधूरा है, ये तो समझ लो। ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड, लेकिन मेन तो इम्यून वेक्टर है ना, इम्यून वेक्टर ही न शासक है, वही ने शुरुआत किया, मेन वहां शुरुआत है। लेकिन तीनों एक दूसरे पर जुड़ा हुआ, तीनों ने मिलकर के इटली को आजाद करा, इटली को एक साथ किया। ठीक है, पॉज कर लीजिए, इसको लिखना।